बेसिकली इसके ड्रामा के एपिसोड 1 में दिखाया जाता है कैसे एक होल सेलर बिना मैन्युफैक्चरर को पे किए सारे बियर्स डिस्काउंट पे पब और बार एटसेट्रा में बेचने के लिए भर भर के बॉटल्स ट्रक में ले जा रहा होता है। तो वहाँ चेई आ जाती है जो जी सैंग लेकर की एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। वो मैड डॉग योंग जू के नाम से भी फेमस है। वो पिछले 1 सालों से होल सेलर्स को बियर सेल करती है बिना पहले पेमेंट लिए। मीन्स मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट लिकर सेल नहीं कर सकते हैं, दे नीड थर्ड पार्टी, और होल सेलर्स वही थर्ड पार्टी की तरह काम करती है। पर ये इंसान जिसका नाम मिस्टर पार्क है वो बिना पेमेंट किए रफू चक्कर होने की प्लानिंग कर रहा था। सो बेसिकली ही हैडेंट मनी, पर वो बियर्स क्रेडिट पे परचेज करता है, पर उसे पेमेंट करने का कोई इरादा नहीं था। चेई जब भी ऐसे होल सेलर्स को पकड़ने जाती है तो वो ब्लैक कलर के ट्रंक पहनती है। So if she is wearing a trunk, then it is clear that she is on mission. So चेई को देखकर मिस्टर पार्क भाग जाते हैं। चेई भी उसके पीछे भागती है। मिस्टर पार्क भागते भागते गिरने वाले ही होते हैं कि चेई उसको बचा लेती है, पर उल्टा वो चेई पे हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वहाँ जी सैंग लेकर कंपनी के लोग मौजूद होते हैं जिसे चेई ने प्लान करके वहाँ बुलाया था। सो वो कहती है कि वो लोग मंथ के एंड तक अपना पेमेंट कर दे, अदरवाइज उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देगी। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और सोजू टोस्ट करते हैं। उस वक्त एक नया रिक्रूट बियर को स्पून से खोलता है जिसपे चेई बोलती है कि जो ब्रू होते हैं ये लेकर सेल करते हैं वो बॉटल को स्पून से नहीं खोलते, अदरवाइज वो साइड से ब्रेक हो जाता है और फिर वो स्क्रैप बन जाता है। सो ये हमारी ड्यूटी है कि बॉटल रिसाइकिल हो सके। सो इस बात का ख्याल रखें। बियोम और न्यू रिक्रूट बात करते हैं कि जब भी मिस जे ऐसे ब्लैक कॉप्स के ड्रेस पहनती है मीन्स वो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए निकली है। नया लड़का बोलता है मैंने सुना है कि मिस जे की वजह से हमारा लिकर लाइके पूरे बुसान में नंबर 2 पे है। सो बियोम बोलता है जो लोग ऑलरेडी एक लेकर पे स्टिक होते हैं उनको स्विच कराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मिस चेई ने दिन रात मेहनत करके लाइकी को नंबर 2 रैंक तक पहुंचाया है। सेल कराने के अलावा भी बहुत काम होते हैं, जैसे कि हमें बहुत बल्क में बेचना बहुत ज़रूरी है और अगर ऐसे हम नहीं कर पाते हैं तब होल सेलर लेकर को क्रेडिट पे लेता है, अब बिना पे किए भाग जाता है। इसी वजह से चेई मैड डॉग योंग जो का रूप लेती है। टीम के एक मेंबर चेई को बोलते हैं कि HQ लेकर टीम से चेयरमैन खुद इन पर्सन मिलने वाला है। उस मीटिंग में चेयरमैन नारो बियर टेस्ट करते हैं और उन्हें ये बियर काफ़ी पसंद आता है। इस बियर को यून मिनजू बनाता है। वो अपने एम्प्लॉय से पूछता है इस यून मिनजू के बारे में, तो एक एम्प्लॉय बताता है यू मिनजू एक सर्टिफाइड ब्रूअर है जिसने जर्मनी से ब्रू मास्टर की कोर्स की है। पिछले 4 सालों से वो अपना खुद का ब्रूअरी चला रहा है यांगजिंग में, और हॉप्स जो एक प्लांट है जिसके ड्राई फ्रूट से ब्रू होता है उसे ग्रो करने में कुछ विलेजर्स उसकी मदद करते हैं जिसे वो खुद हायर करता है। 2021 में उसने अपना पहला बियर इन माई नेम से बनाया था जिसे इन शॉर्ट नारो बियर भी बोलते हैं, और इस बियर के बारे में सिर्फ उसी के इलाके के लोगों को ही पता है। चेयरमैन बोलता है इस यून मिन जू को जी सैंग में ज्वाइन कराना तुम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लानिंग टीम और मार्केटिंग टीम उस मीटिंग में होते हैं और ये सुन दोनों टीम्स उसे जी सैंग कंपनी में ज्वाइन कराने का काम में लग जाते हैं। टीम की एक मेंबर बांगा रियूम वहाँ मौजूद नहीं होती है, वो लंच ब्रेक पे है। सो टीम के लीडर उसे बुलाने को बोलते हैं। दरअसल वो अभी अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने के लिए मैरिज ब्यूरो के एक मेंबर से मीटिंग में बिजी होती है। उसका खुद का घर है, 2 कार है और 2 स्टोर्स हैं और उसे एक परफेक्ट हस्बैंड की तलाश है। वहीं दूसरी तरफ चेई का भाई ओ चान हुई जो फूड ट्रक चलाता है। उसका भाई अभी चुंगचोंग प्रोविंस में होता है जहाँ यून मिनजू का ब्रूअरी है। सो वो यूलहान ब्रूअरी विजिट करता है जो कि यू मिनजू का ब्रूअरी है। दरअसल वो भी उसके बियर का फ़ैन है। वो जब यू मिनजू को देखता है तो बोलता है मैं टोस्ट सैंडविच ट्रक चलाता हूँ और मैंने तुम्हारा बियर कल पब में टेस्ट किया, कमाल का था। वो कहता है क्या तुम मुझे जॉब पे रख सकते हो और मुझे अपनी बियर सैलरी के तौर पे दे देना। मिनजू उसके इमोशंस को देखता है। यस ही कैन सी थ्रू फेसेस। आई मीन वो ओवर सेंसिटिव इंसान है और वो लोगों के ट्रू इमोशंस देख सकता है। सो वो उसके इमोशंस देखकर समझ जाता है
कि ये कोई गलत इंटेंशन से यहाँ नहीं आया। वो उसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेता है सो डैट जब भी उसे उसकी ज़रूरत हो तो वो उसे बुला सके। फिर वो उससे अपनी बहन के लिए कुछ बियर्स मांगता है। वो बियर लेकर चे के पास जाता है बुसान और उसे ये बियर देता है। जब वो बियर टेस्ट करती है तो ये बहुत अच्छा लगता है और बोलती है इस बियर को तो हमारी कंपनी में होना चाहिए और इस ब्रूअर के बारे में पूछती है। वो उसको बताता है ये यून मिनजू की इन माय नेम अका नारो बियर है। नेक्स्ट मॉर्निंग यून मिनजू हॉप्स के बीच होता है। वहाँ उसकी 2 वियर्डो एम्प्लॉयज आती है और उसे ही कहती है लड़के ये तुम यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो, चलो काम पे लग जाओ। वो बड़बड़ा कर कहता है यहाँ बॉस कौन है, मैं हूँ या आप लोग। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे उसके कुछ और एम्प्लॉयज आते हैं। पहले तो एक हस्बैंड और वाइफ जिसमें हस्बैंड अपने वाइफ का बहुत ख्याल रख रहा होता है। दूसरा एक और आदमी आता है who has got some issues with the closeness of this husband and wife। वो कहता है हमारे गांव में ऐसे एक दूसरे से पब्लिकली रोमांटिक होना मना है। फिर वो लोग शाम 6 बजे तक सारा काम खत्म करके चले जाते हैं। यून मिनजू भी अपने रूम में चला जाता है। काउच पे बैठता ही है कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल दरअसल जीसैंग कंपनी के प्लानिंग टीम के सेक्शन चीफ पांगर यूम का होता है, पर मिनजू कॉल रिसीव नहीं करता है। तो वो मैसेज करती है कि वो जीसैंग लीकर से पांगर यूम है, क्या वो एक ऑफर के सिलसिले में उसे मिल सकती है। पर मिनजू इंटरेस्टेड नहीं होता है सो वो उसको ब्लॉक कर देता है। शाम के वक्त वो हस्बैंड वाइफ मिनजू से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि वो कुछ दिनों काम पे नहीं आएंगे क्योंकि उसे अपने वाइफ के साथ उसके होम टाउन जाना है। सो मिनजू बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। फिर मिनजू दिन भर का सारा काम करके सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ची अपने कॉलीग्स के साथ ड्रिंक पे ड्रिंक कर रही है। फिर वो वहाँ से सीधे घर जाती है जहाँ उसकी ग्रैंड मदर थक कर सो गई। ची भी घर का सारा काम करती है, डिश वॉश से लेकर सूखे कपड़े उठाने तक, और उसे उस स्पॉट पे बहुत दर्द भी होता है जहाँ मिस्टर पार्क ने उसे हिट किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिनजू ब्रेकफास्ट करता है तो उसे याद आता है कि आज उसके छोटे भाई मिनहो का बर्थडे है। उतने में ही मिनहो का कॉल आता है। वो बोलता है आज मेरा बर्थडे है, आप आ रहे हो ना, आपको आना होगा वरना मैं अपसेट हो जाऊंगा। उसकी फैमिली बुसान में रहती है सो बुसान जाने से पहले वो चे के भाई ओचान हु को कॉल करता है उसके एब्सेंस में उसके कैट का ख्याल रखने के लिए। जब वो बुसान में होता है तो उसकी जगह युल्हान ब्रूरी में चे का भाई मौजूद होता है और जब बांगोरियम अपने एक टीम मेंबर के साथ युल्हान ब्रूरी पहुंचती है तो चे के भाई को यून मिनजू समझ लेती है। उसे अपनी कंपनी के ऑफर के बारे में बताती है। सो चे का भाई बोलता है ये ऑफर तो बहुत अच्छा है, मैं ओनर के वापस आने पर इसके बारे में उनसे बात करूंगा। तो वो कहती है तुम यून मिनजू नहीं हो। बोलता है नहीं, मैं ओ चान हूँ, यहाँ पार्ट टाइमर हूँ। दूसरी तरफ बुसान में मिनजू अपने डैड के घर जाता है जहाँ उसके डैड एक रिटायर्ड जनरल है और वो मिनजू के छोटे भाई को बोलते हैं तुम मेरा अधूरा सपना पूरा करोगे, हमारा नाम रोशन करोगे, जस्ट लाइक टिपिकल पेरेंट्स हु नेवर केयर अबाउट देयर चिल्ड्रंस विल। ये सब देखकर मिनजू को गुस्सा आता है। वो अपने छोटे भाई को उस टॉक्सिसिटी से दूर अम्यूजमेंट पार्क लेके चला जाता है। वैसे तो सीन्स देखकर ऐसा लगता है कि मिनहो मिनजू का स्टेप ब्रदर, क्योंकि मिनजू की माँ का फ्यूनरल वाला सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे उसके डैड वाज नॉट सैड और वो वहाँ भी अपनी सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे थे। ऑन दी अदर हैंड बियोम का बेकमॉक टीम के एक मेंबर से झगड़ा हो जाता है पोस्टर को लेकर। तो वहाँ चेई पहुँचकर उसके टीम मैनेजर को बुलाती है। वो कहता है ठीक है, मेरे लड़कों से मिस्टेक हो गया, उसने तुम्हारा पोस्टर के ऊपर हमारा पोस्टर लगा दिया, ये गलती दोबारा नहीं होगा। और ये भी कहता है तुम्हारे कंपनी का फ्यूचर खतरे में है। उसी टाइम उसको उसके टीम लीडर का कॉल आता है। वो उसके पास पहुंचती है बात करने के लिए। तो वो बताता है कि हेड ऑफिस हमारे बुसान वाले ब्रांच को शट डाउन कर रहे हैं और दूसरे ब्रांच ग्योंगसांग ब्रांच के साथ कोलैब कर रहे हैं। चेही कहती है ये अचानक से ऐसे कैसे। तो वो बोलता है कि कोई नारो ब्रांड चेयरमैन सेल करना चाहते हैं, न कि हमारे लाइकी को। तो चेही कहती है ऐसे कैसे, हलवा है क्या, हमने 6 साल दिन रात मेहनत कर इसे इतना ग्रो कराया है, इस तरह मैं गिव अप नहीं कर सकती। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ अम्यूजमेंट पार्क में मिनहो को एक जाइंट टेडी बियर देखते हुए मिनजू पूछता है क्या तुम्हें टेडी बियर पसंद है। तो वो हिचकिचाते हुए कहता है एक बॉय टेडी बियर कैसे पसंद कर सकता है, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि ये कितना बड़ा है। मिनजू कहता है टेडी बियर पसंद है तो पसंद है, तुम डैड के बारे में मत सोचो, वो क्या सोचेंगे, तुम किसी भी चीज़ को पसंद कर सकते हो इवन इफ़ यू आर अ बॉय। तो वहाँ
शॉपकीपर बोलता है इस टेडी बियर को विन करने के लिए 700 पॉइंट्स अर्न करने होंगे शूटिंग में। वहाँ चेई उनकी बातें सुनकर उस बच्चे को बोलती है तुम्हें वो टेडी बियर चाहिए, मैं तुम्हें वो टेडी बियर जिताऊंगी। वेल टेडी तो एक बहाना है, चेई को अपना फ्रस्ट्रेशन शूटिंग के थ्रू निकालना था। वो काफी अच्छा शूट भी कर रही थी, पर मिनजू उसके इमोशंस देख समझ जाता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है, वो ठीक नहीं है। मीनवाइल चेई याद करने की कोशिश करते हैं कि उसने नारो बियर का नाम कहीं तो सुना है। शूट करते करते वो यही सोचती रहती है। फिर उसको याद आता है इन माय नेम यून मिनजू की बियर जो उसने पी थी। उतने में ही मिनजू उसको बोलता है तुम जैसे कि चेई शूट कर रही है टेडी बियर हासिल करने के लिए और अच्छे से एम भी कर पाती है क्योंकि वो मिलिट्री के स्पेशल फोर्स की मेंबर रह चुकी है। और जब मिनजू उसके हाथ पकड़ के कहता है कि तुम ठीक नहीं हो तो वो बोलती है सुनो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मेरे ठीक ना होने से। तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर वो छोटा बच्चा जब टेडी जीत जाता है तो वो उसे थैंक्स कहते हुए स्नाइपर लेडी कहता है, पर चेई कहती है बच्चे मैं कोई स्नाइपर लेडी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अल्कोहल बेचती हूँ। फिर वो उसको हैप्पी बर्थडे विश करके मिनजू को अजीब तरह से घूरते घूरते चली जाती है, एज इफ उसने किसी वियर्डो को देख लिया हो। मिनहो बोलता है वो स्नाइपर लेडी आपका नाम क्यों ले रही थी। मिनजू बोलता है मेरा नाम का तो पता नहीं, पर वो सैड डेफिनेटली लग रही थी, ज़रूर कुछ बात है। तो वो बच्चा बोलता है, मिनजू कहता है फिक्र मुझे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता है ना मैं दूसरों की फीलिंग्स को फील कर सकता हूँ। मिनहो बोलता है अच्छा इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी आप तो हमेशा लोगों की फीलिंग्स जानकर इग्नोर कर देते हैं, तो फिर आज आपने इसी स्नाइपर लेडी को अप्रोच क्यों किया। मिनजू कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम तो सिर्फ 6 साल के हो, तुम इतना ऑब्जर्व कैसे करने लगे। मीनू बोलता है जब से मैं 4 साल का हुआ हूँ समझदारी अपने आप मेरे पास आ गई है। दूसरी तरफ चेई घर आती है फेक स्माइल के साथ ताकि ग्रैंड मदर को उसकी टेंशन ना हो। फिर वो हंसते हंसते बताती है उनका ब्रांच बंद होने वाला है, पर वो परेशान ना हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना। कुछ देर बाद अपनी दादी को सुलाने के उसको मिंजू की बात याद आती है कि वो खुद से कहती है वो बात तो ऐसे कर रहा था जैसे वो मुझे बहुत समझता। वो सुबह ऑफिस जाती है, उसके सारे कॉलीग्स इस न्यूज़ से बहुत परेशान होते हैं। वो नया लड़का तो कहता है मैंने तो बस अभी ही ज्वाइन किया, मैंने क्या क्या सोच रखा था, अब क्या होगा। फिर वो ऑफिस के अंदर जाती है तो वहाँ हेड ऑफिस के मार्केटिंग टीम के लीडर मौजूद होते हैं। वो उसको ऑफर देते हैं अपने मार्केटिंग टीम में ज्वाइन करने का और मिंजो के नारो बियर को कंपनी में ज्वाइन करवाने का, और बदले में उसके ब्रांच बंद ना हो इसकी वो गारंटी लेते हैं। वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो मिंजू को ढूंढने और उससे बात करने के लिए बुसान से निकल जाती है और उसके सारे टीम मेंबर्स उसको ऐसे सी ऑफ करते हैं जैसे कि कोई दुल्हन को विदा कर रहा हो, जैसे कि टाइम से खाना, अपना ध्यान रखना और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल करना। फिर वो अपनी ग्रैंड मदर को केयर टेकर के हवाले कर चली जाती है अपने मिशन पे। बियॉम भी उसके साथ सियोल मार्केटिंग टीम में जाता है। मार्केटिंग टीम का डायरेक्टर वहाँ आता है और बोलता है वैसे तो उसको पता चल गया है हम उसको अप्रोच कर रहे हैं और वैसे ही मना कर देगा, वैसे भी वो ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं, उसे बात करने का कुछ और प्लान बनाना होगा क्योंकि प्लानिंग टीम तो उससे मिलने निकल भी चुकी है। वहीं विलेज में विलेज चीफ जो कि उसका एम्प्लॉय भी है अनाउंस करता है कि आज बियर फेस्टिवल होने वाला है तो उसमें शामिल जरूर से होना है। दूसरी तरफ प्लानिंग टीम के बांगरयूम कहती है कि आज हम उससे लास्ट अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और अगर ये वर्क नहीं किया तो हम यहाँ प्लान ड्रॉप कर देंगे। दूसरी तरफ मिंजो चैन हुई से कहता है जो जीसैंग कंपनी से लोग आए थे वो ऑफर लेकर अगर दोबारा आए तो उन्हें मना कर देना। चान हुई से बहुत कैजुअली बात करता है। तब मिंजो बोलता है तुम कुछ ज्यादा क्लोज नहीं हो रहे हो। तो चान हुई कहता है अरे हम फ्रेंड्स है ना, तुमने तो मुझे अपनी फैमिली मेंबर का फोटो भी दिखाया और उसका ध्यान भी रखवाया। यहाँ वो उसकी बिल्ली की बात कर रहा है। मिंजो फिर से अपने और उसके बीच लाइन ड्रॉ कर देता है और बाहर निकलता है तो बांगरयू आ जाती है और उससे बात करती है। उतने में चान हुई आता है और बोलता है सुनो तुम मुझसे बात करो, मेरे बॉस को लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। मिंजो चान हुई को ऐसे रूट देख उससे साइड हटाकर बांगरयूम को पोलाइटली अंदर बुलाता है। चेई मिंजू से मिलने के लिए उसके एम्प्लॉय विलेज चीफ को अप्रोच करती है। वो कहता है पता नहीं तुम लोग क्या ऑफर लेकर आए हो, पर वो लोगों को ठुकराने में माहिर है। तुम लोगों का काम बनना बहुत मुश्किल है इस जनाब के साथ। चेई बोलती है कोई नहीं, एटलीस्ट हम उनसे मिल तो सकते हैं। बांगरयूम बोलती है मिंजू से आपकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो वो कहता है कि मैं अपने ब्रूरी में ही बियर बनाऊंगा, इसका मतलब ये है कि ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और आपका नुकसान होगा। फिर वो बांगरयूम के मूड को पढ़ता है और वो इस बात से ऑफेंड होती है लाइक ये आदमी तो बहुत ही अकड़ू है, इसकी तो मैं। फिर मिंजू कहता है
सॉरी अगर मैंने आप लोगों को लेट डाउन किया हो, मैं यहाँ से चलता हूँ। बांगर के ऑफर को रिजेक्ट करता देख चान हुई कहता है, क्या बताऊँ, मेरा बॉस है ही कठोर। एज इफ ही लाइक्स हर, उसके अंदाज तो कुछ यही बता रहे हैं। जब मिंजू बाहर को आता है तो जिसैंग कंपनी की एक और कार देखता है। वो अंदर आता है और चेई को देखता है, पर जैसे ही वो उसे देखती है तो खुश हो जाती है और बात करना शुरू ही करती है कि वो बोलता है, देखो मैंने आपकी कॉलीग्स को पहले ही मना कर दिया है, आप भी चले जाएं। वो बोलती है, हम भले ही एक कंपनी से हैं पर हमारे प्रपोजल्स अलग हैं। पर वो वहाँ से चला जाता है। चेई भी उसके पीछे पीछे भागती है और उसे सिर्फ 5 मिनट मांगती है। वो चेई के इमोशंस भी देखता है कि वो बहुत दुखी और परेशान है। उसको समझ नहीं आता ये परेशान क्यों है और इतनी उतावली क्यों हो रही है इस ऑफर को लेकर। वो मिंजू को किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो कहती है, हम कंपनी के साथ एक नया बेयर बनाएंगे जो आप अपने गांव वालों के साथ बना सकते हैं और हमारी कंपनी और आपकी ब्रोरी दोनों इससे फायदा उठाएगी। वो बोलता है, मैं जिसैंग कंपनी के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता। चेई बोलती है, ठीक है, पर पहले हमारा प्रपोजल अच्छे से देख तो लो, तब मना कर देना। फिर वो ये कह वहाँ से चला जाता है कि आप डॉक्टर को दिखा लो। वो सोचती है, इसे कैसे पता चला मेरे इंजरी के बारे में। मिंजो कार चलाते चलाते मन ही मन सोचता है, मैं इस पर्टिकुलर पर्सन से इतना अफेक्ट क्यों हो रहा हूँ। उतनी में उसके सामने डॉगी आ जाता है तो वो अचानक से ब्रेक लगाता है, जिस पे चेई आकर उसे पूछती है, मिस्टर यून आप ठीक तो हैं? तो वो कार से निकल के बोलता है, ठीक हूँ मैं, तुम बस मेरे रडार से दूर हो जाओ, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। चेई को समझ नहीं आता है ये क्या बोल रहा है। चेई बियोम से कहती है, मैं तो सिर्फ पूछ ही रही थी, इसमें मुझे ब्लॉक करने वाली कौन सी बात आ गई। दूसरी तरफ वेयर्डो लेडी एम्प्लॉइज चांग हुई को बोलती है, तुम तो बड़े कूल हो, तुम्हें तो हमारा बॉस होना चाहिए। कहाँ उस बोरिंग इंसान के साथ हम फंसे हैं। उतने में मिंजो रूम पे जाकर अगरबत्ती और खुशबू वाले मोमबत्ती जलाकर मेडिटेशन करता है, क्योंकि उसको बहुत हेवी फील होता है जब भी वो चेई से मिलता है। उसको समझ नहीं आता उसको परेशान देख उसको जो फील हो रहा है वो चेई की फीलिंग से या उसकी खुद की। वहीं ये सारे लोग उसको रूम में लॉक होता बाइनोक्यूलर से देखते हैं। उतने ही में कुछ धुआं सा नजर आता है। वो लोग डर जाते हैं। वहाँ वो बेचारा आराम से मेडिटेशन कर रहा है और यहाँ चेई हार्नेस बांधे छत से उसकी जान बचाने फ्रॉम होम आई डोंट नो मे बी सेंटेड कैंडल से। और मिंजू हार्नेस को बाहर लटकता देख चेक करने जाता है। विंडो खोलता है, उतने में चेई उसके सामने टपक आ जाती है और पूछती है, मिस्टर यून आर यू ओके ना? वो डर जाता है कि तुम यहाँ कैसे आई। चेई वहाँ कैंडल्स देखकर समझ जाती है धुआं कहाँ से आ रहा था। फिर वो उसको सॉरी बोलती है। वो कहता है, हाँ ठीक है अब नीचे उतरो। अब चेई कहती है, हाँ पहले मुझे अनब्लॉक करो। वो नीचे उतर कर बोलती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इस जगह और आपके बियर का कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तो मिलकर नया बियर बनाते हैं ना? वो बोलता है, ना रे बाबा ना। वो कहती है, जैसे कि आप ठीक दिख रहे हो, मैं चलती हूँ। तब मिंजो कहता है, हाँ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ और दोबारा मत आओ। फिर वो अपना बिजनेस कार्ड वहाँ रख कर चली जाती है, ये बोलते हुए कि अगर आपका मन हो कभी मेरे ऑफर के बारे में बात करने का तो मुझे कॉल करना। वो फिर उसके पीछे जाता है ये कहने के, ओए लड़की यहाँ दोबारा मत आना। लेकिन चांग हुई उसे रोकते हुए कहता है, देखने से नहीं लगता पर उसे जरूर कुछ परेशान कर रहा है। वहाँ वो दो वियर्डो लेडीज एम्प्लॉय ये गॉसिप करती है कि इस लड़के में जरूर कुछ बात है, बॉस को बिल से निकलवा दिया इस लड़की ने। फिर चेई और बियोम कुछ खाने के लिए कन्वीनियंट स्टोर जाते हैं जहाँ प्लानिंग टीम मौजूद है। बांगर यूम का टीममेट चेई को देख उसे कहता है, ये बुसान ब्रांच की सबसे तगड़ी एम्प्लॉय है और देखने में भी सुंदर है। तो बांगर यूम चेई से बात करती है कि देखो मिस्टर यून ने पूरे जिसैंग टीम को ही मना कर दिया, प्लानिंग और मार्केटिंग टीम की बात तो छोड़ ही दो, तो क्यों ना हम यही एंड कर अपने डायरेक्टर्स को मनाएं। तो चेई कहती है, देखो कोशिश करने में क्या जाता है, मैं तो ट्राई करूंगी मिस्टर यून को मनाने की। क्या प्लानिंग टीम गिव अप कर रही है? बांगर यूम बोलती है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रैक्टिकली होकर बात कर रही हूँ जिससे किसी का टाइम वेस्ट ना हो। चेई बोलती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की है। बांगर यूम कहती है, करो कोशिश, हमने तो अपना 100% दे दिया, तुम भी देख लो। और वहाँ से चली जाती है। चेई कहती है, सबको ऐसा क्यों लगता मैं नहीं कर पाऊंगी, अब तो मिस्टर यून को मैं जीत कर रहूंगी। ये बात सुन विलेज चीफ कन्वीनियंट स्टोर के ओनर के गैर मौजूदगी में का स्टोर संभाल रहा है, वो कहता है, इस आदमी को मनाना हर किसी के बस की बात नहीं। और ये भी बताता है कि गांव में कितने सारे काम हैं, ब्रू, हॉप्स और बियर इवेंट, और ये ओनर किम भी नहीं है, हम लोगों के पास आदमियों की कमी है। शेख खुराफाती दिमाग से उसको बोलती है, क्यों ना मैं आपके साथ काम करूं, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन मिंजो को जब पता चलता है चेई उसके साथ काम करने वाली है तो वो अपने एम्प्लॉय के साथ खेत में एक मीटिंग बुलाता है और वहाँ बोलता है, जिसने भी चेई को यहाँ बुलाने की जरूरत की है सुन ले, वो मिस चेई को यहाँ आना मना है।
इसलिए जब अगले दिन चेई काम पे आती है तो विलेज चीफ उसको सब बता देता है कि यहाँ क्यों नहीं आ सकती वो, और ये भी कि हम उसकी बात टाल नहीं सकते क्योंकि उसके खर्चे से ही गांव चल रहा है। चेई विलेज चीफ ली नाम के हर्डल को पार करने के लिए उसको सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन, आयरन एटसेट्रा का लालच देती है और आगे बढ़ती है। विलेज चीफ मिंजू को कॉल करके बताता है कि उसने चेई युंग को जाने दे दिया। अब मिंजुन से मिलने के रास्ते के बीच वो दो अजीब औरतें हैं जिससे चेई का सामना था। वो दोनों लेडी बोलती है, देखो हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें अपने बॉस की डांट सुनने का कोई शौक नहीं है। तो चेई अचानक ड्रामा करती है कि उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मे भी इसलिए क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं। तो वो दोनों औरतों का दिल पिघल जाता है और वो दोनों उसको खाना खिलाने के लिए अपने पीछे बुलाती हैं। वो दोनों भी मिंजू को कॉल करके बोलती है, देखो बॉस हमारा प्लान तो फेल हो गया, हम आज का काम कल डबल मेहनत से कर देंगे। फिर चेई खाते खाते बताती है उसके पेरेंट्स छोटे में ही मर गए थे, उसकी दादी ने ही उसको पाला, इसलिए पैसे कमाने के लिए बहुत कम उम्र में स्पेशल फोर्स में काम करना पड़ता था। ये सुन वो दोनों लेडी बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। यहाँ मिंजू रूम के बाहर आता है और चेई योंगजो को ढूंढता है। उतने में वो गार्डन में किसी लेडी को एकदम हाइट पे चढ़ के हॉप को चेक करते हुए देखता है। तो उसको लगता है कि एम्प्लॉय है, पर वो जब करीब जाता है तो वो देखता है ये तो चेई है। मिंजू अपने सामने चेई को देख कहता है, तुमने कहा था कि तुम वेट करोगे मेरा तुमसे बात करने का, पर ऐसे कौन वेट करता है। उन्हें ऐसा देख वो दोनों औरतें कहती है, लगता है कोई रोमांटिक सीन चल रहा हो। बॉस के आप लोगों को प्राइवेसी चाहिए, अगर आप दोनों ऐसे ही इन प्लांट्स के सामने खड़े रहे तो जंगली घास को कौन काटेगा। तो मिंजू उनके काम के बीच से चेई को हटा कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो सिकल दरंती लेकर उनकी हेल्प करने चली जाती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि वो दोनों अकेले इतनी धूप में काम कर रही है। मिंजू कहता है, तुम्हारा मेरे सामने गिरना और मुझे किस करने की कोशिश करना काफी नहीं मेरी अटेंशन के लिए, जो अब तुम ये सब कर रही हो। वो कहती है, ऐसा नहीं है, हाँ मैं बहुत डिस्परेट हो रही हूँ आपसे दिल सिल कराने की, पर इन दोनों की मदद करने के पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मिंजू उसके पीछे जाता है ये कहते हुए कि जंगली पौधों को काटना इतना आसान काम नहीं है, तुम्हें चोट भी लग सकती है। फिर चेई उन जंगली घास को काटते हुए कहती है, मुझे इस सब काम का तजुर्बा है, मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं माउंट बेकमा में। वो दोनों लेडी चेई से इम्प्रेस होकर कहती है, बॉस आप चेई को पार्ट टाइमर क्यों नहीं रख लेते, ये स्पेशल फोर्स में भी रह चुकी है। वो कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर वो चानहुई को कॉल करता है और उसे पूछता है काम करने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। ऑफ कोर्स चेई उसकी बहन है, उसकी हेल्प करने के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। सो मिंजू चेई को आज के लिए काम करने देता है। दूसरी तरफ चानहुई अपना फूड ट्रक लेके जीसान कंपनी के सामने खड़ा होता है। उतने में उसके सामने से बांगरयुम गुजरती है। वो उसका नाम याद करने की कोशिश करता है, लाइक क्या नाम था इस प्यारी लड़की का। फिर वो चिल्लाकर कहता है बांगरयुम। फिर वो जब पलट कर देखती है तो वो मुड़ जाता है। फिर वो सोचता है आखिर मैं मुड़ा क्यों, और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वहाँ चेई खेत में मिंजू को देखती है और सोचती है आखिर मैं कैसे इस यून मिंजू को डील के लिए पटाऊं। फिर वो उसको ऑब्जर्व करने लगती है और ये जान चुकी होती है कि उसे शोर पसंद नहीं, फिजिकल टच से अनइजीनेस फील होता है, इसीलिए वो अपने कपड़े के टैग्स को कट कर देता है और वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि यून मिंजू बहुत सेंसिटिव है। मिंजू चेई को काम करता देख उसे ठंडा पानी देता है और कहता है, तुम क्यों इतना काम कर रही हो, वैसे भी मैं ये सब से तुम्हारा ऑफर थोड़ी ही मंजूर कर लूंगा। चेई कहती है, सब मैं उन दो लेडी के लिए कर रही हूँ ताकि उन दोनों पे ज्यादा बर्डन ना हो। पानी लेने के लिए जब वो मिंजू के पास आती है तो वो किसी चीज से टकराकर उस पे गिरने वाली होती है, पर वो पूरी ताकत से खुद को पीछे कर लेती है। जैसे कि ये सब वो दो औरतें देख रही होती है। उन्हें तो इंतजार ही होता है कि कुछ ऐसा वैसा सीन हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। चेई तो नहीं गिरती, पर मिंजू जरूर आसपास रखी चीज से टकराकर गिर जाता है। वो दोनों लेडी इसी बात पे कहती है कि क्या बताएं, हमारे बॉस इतने क्लमजी है कि हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं। फिर मिंजू कहता है, आप सारी महिलाएं लंच करो, मैं जाता हूँ अकेले खाना खाने। एज वी नो उसको अकेले ही खाना खाना पसंद है। सो वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों लेडी चेई से कहती है, चलो लड़कियां आज हमें तुम्हें अपना खुफिया जगह दिखाते हैं, वो कमरा जो उसके बॉस ने उन्हें प्रोवाइड किया। चेई ये भी नोटिस करती है कि वो अपने एम्प्लॉय का बहुत ख्याल रखता है। यहाँ मिंजू लंच करते वक्त अपनी बिल्ली फोटो को कहता है कि क्या कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। ये चीज मुझे बहुत परेशान करती है। यहाँ वो चेई को रिफर करते हुए कह रहा है, तो मैं तो उसे ऐसे नहीं देख सकता, उसे मैं घर भेज दूंगा। लेकिन फोटो मुंह घुरा लेता है एज इफ ही सेइंग, भाड़ में जाओ यार तुम लोग। वहाँ जिसैंग लेकर में बांगरयुम का कॉलीग चेई को ऑफिस में आज भी ना देकर कहता है, यार इस बंदी में कुछ तो बात है, इसने अभी तक हार नहीं मानी। उतने में ही आर्युम को उसके डायरेक्टर अपने कैबिन में बुलाते हैं। वो कहते हैं, मार्केटिंग टीम की चेई यून को मनाने में लगी है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मिस्टर यून को मनाने का कोई फायदा नहीं, वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैंने उनके जैसे दूसरे ब्यूअर्स को शॉर्टलिस्ट किया है।
सो उसका डायरेक्टर गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें हम बेवकूफ दिख रहे हैं, तुम किसी को ऐसे भी रिप्लेस नहीं कर सकती। मिंजू को खुद चेयरमैन ने सिलेक्ट किया है। वो कहती है ठीक है, ऐसा है तो मैं दोबारा उससे मिलने की कोशिश करूंगी। लंच का टाइम होता है, वो यही सोच रही होती है कि आखिर वो उस अकड़ू को कैसे मनाएगी। वो तो कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है। ऑफिस के बाहर जाती है तो चानवी का फूड ट्रक देखती है। उससे बात करती है कि तुम वही हो ना यून के पार्ट टाइमर। फिर वो प्यार से उसे सैंडविच बनाकर देता है विद एक्स्ट्रा चीज एंड लव। जब वो उस सैंडविच को टेस्ट करती है तो वो बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ चेई काम करते अपनी दादी से कॉल पे बात करती है कि आपने खाना खाया, आपने दवाई ली। उतने में मिंजू आ जाता है, उसे ऐसे धूप में काम करता देख उसके लिए टेबल फैन ऑन करता है, उसे खाने के लिए क्रीम बन देता है और पीने के लिए आइस अमेरिकानो। उसे बच्चों की तरह खाता देख उसे नैपकिन भी देता है और उसके हेयर टाई करने के लिए रबर बैंड भी। पर जैसे कि उसके दोनों हाथ खाने में बिजी होते हैं तो वो उसके हेयर को टाई करने लगता है। दरअसल वो बिच्छी की पसंद को नोटिस कर रहा था और उसने ध्यान में रखा था जैसे शी लाइक्स कॉफी एंड स्वीट स्नैक्स। इसलिए वो चेई को इतना मेहनत करके देखकर उसके लिए ये सब लेकर आया था। फिर वहाँ वो लेडी आ जाती है और उन्हें ऐसा देख कहती है अच्छा बॉस, इसलिए हमें देर से बुलाया था। हाँ। फिर उसे याद आता है कि जैसा कि उसने फोटो को कहा था चेई को वापस भेजना है। सो वो उसे कहता है यहाँ से चले जाने के लिए। सो चेई बोलती है तुम कह रहे हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। चेई वहाँ से चली जाती है और चेई युल्हान पब के बाहर खड़ी रहती है और कहती है ऐसे तो मैं हार नहीं मानने वाली। उतने में विलेची वहाँ आ जाते और उसे अंदर लेकर जाते हैं। वो उसे कहती है जितने भी नारो बियर है उसे सारे ला कर दे। वो सारे बियर्स पीती है और उसे ऐसे बियर पे बियर पीता देख वो मिंजू को कॉल कर देता है। फिर वो सारा बियर पीकर विलेची से कहती है कि उसकी बिग मॉक लिकर को वो हमेशा पब या बार में बेचना चाहती थी, लेकिन वो ये ऐसा कर नहीं पाती थी। इसलिए वो बियर को पब में सेल ना करके सारे कस्टमर्स और अपने कोवर्कर्स के साथ पीती थी। इसलिए उसे इतना ड्रिंक करने की आदत है। वो भी क्या दिन थे यार, लेकिन मैं अपने कॉलेज को कुछ नहीं होने दूंगी। वो सब मेरे भरोसे हैं, मैं उनकी उम्मीद नहीं तोड़ सकती। ये सब मिंजू सुन लेता है। फिर वो विलेज चीफ चेई को मिंजू के भरोसे छोड़कर भाग जाता है। तो चेई से वो कहता है कि तुम ऐसे हालात जानबूझकर पैदा करी हो ताकि मैं मजबूर होकर तुमसे बात करूं। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे अपनी नज़रों के सामने देखना क्यों नहीं चाहते जबकि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ। मिंजू कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रही हो, जैसे कि डिफेंस फोर्स में अपनी कंट्री के लिए क्या करती थी, उसी तरह से तुम अपने कॉलीग को और अपने एम्प्लॉय को अपना कंट्री समझकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हो। पर इतना भी नहीं करो कि तुम्हारा सारा एनर्जी उसी में ज़ाय हो जाए। पर चेई ने इतना बियर पी लिया होता है कि अब वो नॉकआउट हो चुकी है। सो वो उसे बाइक में खुद से बांधकर बियर फेस्टिवल लेकर आता है। फेस्टिवल में उसके 2 और एम्प्लॉयज़ आते हैं जो छुट्टी पे गए थे, वो 2 हस्बैंड और वाइफ। तो उन्हें देख उसके बाकी के एम्प्लॉय कहते हैं आ गए तुम लोग, यहाँ हम काम करके परेशान हैं और तुम लोग छुट्टी करके मज़े कर रहे हो। विलेज चीफ उसकी वाइफ को देखकर कहता है छः कहाँ ये अंगूर और कहाँ ये लंगूर। वहाँ चेई की आँख खुल जाती है और वो वहाँ सबको फेस्टिवल में काम करता देख उनकी हेल्प करने लगती है। मिंजू उसे देख के भागने लगता है पर चेई उसे रोककर कहती है उसने इस फेस्टिवल को बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किया है। वो वहाँ से फेस्टिवल के बाकी काम करने निकल जाता है। चेई भी उसके पीछे भागती है मदद करने के लिए। वो लोग काम कर रहे होते साथ में मिलकर। तब उन्हें देख वो 2 लेडी सोचती है कि काश ये और हमारे बॉस का कुछ हो पाए, फिर तो ये सारे काम यूं कर लेगी। इसीलिए वो उसको बॉस को मनाने के लिए चेई की हेल्प करने के लिए उसे बात करती है। वो कहते हैं कि बॉस को इम्प्रेस करना है तो जंगल से फिशर रैगवॉट लेकर आओ। वो कहती है इस वक्त पर वो तो जून तक मिलते हैं ना। वो कहते हैं अरे तुम जाओ ना, बॉस को मनाना है या नहीं। फिर वो दोनों बॉस के पास आती है और कहती है कि उन्होंने चेई को फिशर रैगवॉट लाने को जंगल में चेई को भेज दिया था पर वो अब तक लौटी नहीं है और शाम होने वाली है। वहाँ जंगली जानवर होते हैं, हमें तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो कहता है जंगली जानवर को चेई उल्टा मार देगी। फिर वो 2 लेडी और ज़्यादा ड्रामा करने लगती है और कहती है कि उस बेचारी की सिर्फ एक दादी ही है उसके फैमिली में और अगर वो मर गई तो उसकी दादी कितनी परेशान होगी। इसलिए मिंजू चेई को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर वहाँ विलेज चीफ आ जाता है और कहता है उन दोनों से कि क्या तुम इन दोनों को मिलाने की प्लानिंग कर रहे हो। अरे ऐसा मत करो, वो दोनों बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। ये क्या, वो वहाँ से चला जाता है। तो वो 2 लेडी कहती है इसीलिए तुम आज तक सिंगल हो। वहाँ मिंजू चेई को जंगल में ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो जाता है। तब कहीं उसे चेई मिलती है। वो कहती है मैं प्लांट कलेक्ट करने में इतना बिजी हो गई, पता नहीं चला अंधेरा कब हो गया। मेरा फ़ोन भी डेड हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा यहीं सो जाऊँ और फिर सुबह होकर चले जाऊँ। फिर वो वॉच के बकल वकल निकाल कर किसी तरह आग जला देती है और कहती है थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। अगर अभी निकले तो तुम कहीं ना कहीं टकरा कर खुद को हर्ट कर लोगे। और वैसे भी अभी तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुम मुझसे इतना भागते क्यों हो। पर वो खामोश रहता है। फिर वो कहता है कुछ लोग अपना गुस्सा बोल कर निकाल देते हैं, कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल होता है एक्सप्रेस कर पाना। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, बस जब भी तुम्हें देखता हूँ अपने ओल्ड सेल्फ की याद आ जाती है। बचपन में मुझे बहुत सुनाया जाता था कि मुझे ओवर सेंसिटिव नहीं मर्द बनना चाहिए। मेरे फादर आर्मी में थे, सो वो अपने बेटे को भी जांबाज देखना चाहते थे।
पर उन्हें ऐसा बेटा मिला जो छोटी छोटी बातों पे मायूस हो जाता और रो देता है। पर वो मुझे ऊंचाई पे देखना चाहते, लेकिन मैं एक खामोश आइलैंड की तरह हूँ। मैं लोगों को खुद से दूर रखता हूँ, एक अनजान खामोश आइलैंड की तरह। दरअसल वो हमेशा से एक ऐसा बच्चा था जो सबकी मदद किया करता था, इवन दो उन सबकी इंटेंशन बुरी थी। वो अपनी माँ से कहता कि मैं बाकियों जैसा क्यों नहीं हूँ। उसकी माँ कहती बाकियों जैसा बनना ही क्यों है, तुम जैसे हो खास हो। उसकी माँ के मरने के बाद वो बहुत रोया करता था, तो उसके डैड बोलते थे तुम लड़के हो, इतने दिन हो गए तुम्हारे माँ के मरे, अब तो रोना बंद कर दो। वो चेई से कहता है तुम्हें देखता हूँ तो याद आता है मेरे डैड हमेशा से ही तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग देखना चाहते थे मुझे। तुम्हारे मिलिट्री बूट्स मुझे मेरे पास्ट की याद दिलाती है। हाउ आयरनी ना कि एक तरफ मिंजू जो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत सेंसिटिव है, वहीं चेई ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाती है, पर डीप डाउन वो अंदर से टूट चुकी है। लेकिन वो अपने इन सारे एहसास को सप्रेस कर लेती है। चेई मिंजू की ये सब बात सुनकर अपने मिलिट्री बूट्स खोल लेती है और साइड में रख देती है ताकि मिंजू को इसके पास्ट की याद ना आए। फिर वो उसके हाथ पकड़कर कहती है कि तुम कोई अजीब इंसान नहीं हो, बस बहुत काइंड हो। काइंड होना, दूसरों की हेल्प करना इजी नहीं होता है जब बदले में उसका सिला ना मिले। फिर भी ये जानते हुए सबकी मदद करना ये हर कोई नहीं कर पाता। वो कहता है कि 6 साल पहले किसी ने मुझे मरने से बचाया था। मैं उस इंसान का चेहरा तो नहीं पहचान सकता, लेकिन उसकी मुझे एक बात याद है जो उसने मुझे कही थी, जो चीज़ें तुम्हें परेशान करे उसे अपनी नज़रों से दूर रखो। खुद को महफूज रखने के लिए अपने बारे में सोचो। इसीलिए शायद वो अपने डैड को छोड़कर सियोल में अकेले रहता है। सो चेई कहती है कुछ लोगों के पास अपने बारे में सोचने का टाइम तक नहीं होता। वो ये क्या इमोशनल होने लगती है। सो वो कहता है तुम जब भी अपने इमोशंस कंट्रोल करती हो, अपने नोज़ को कवर करने लगती हो। ऐसे करते करते आदत बन जाती है। फिर वो सोने चली जाती है। वैसे ही बैठे बैठे तो मिंजू उसके बगल बैठ के उसे अपना कंधा देता कंफर्टेबली सोने के लिए। वहाँ बांगरियम के मैरिज ब्यूरो से कॉल आता है कि वो ए ग्रेड मेंबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आजकल लोग पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन भी देखते हैं। लेकिन उसके डैड क्रिप्टो करेंसी में है और उसकी माँ रियल एस्टेट है। सो वह कहती है कोई नहीं, पर मैं झूठ नहीं बोल सकती। फिर वो किसी तरह मिंजू को मिलने के लिए प्लान बनाती है। वहाँ चेई उठती है तो वहाँ से वो और मिंजू फेस्टिवल में जाने को निकलते हैं। वहाँ बांगरियम टाउन हॉल पहुँचती है जहाँ विलेज चीफ और बाकी गांव वाले मौजूद हैं। वहाँ वो कहती है सबसे क्यों ना आप बहुत सारे पैसे बनाएं, आप नहीं चाहते नारोबियर ज़्यादा से ज़्यादा बिके। आप जितना काम करते हो आपकी कमाई उतनी हो पाती है। तो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम होता है। हमारी कंपनी 1 बिलियन बॉटल्स प्रोड्यूस करते हैं, पर सिर्फ बियर बनाने से तो पैसे नहीं आते ना, इसलिए उसे सेल करना पड़ता है। उसके लिए हमारे कंपनी का 16 स्टोर से डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे कि जिसैंग कन्वीनियंस स्टोर्स, जिसैंग सुपरमार्केट एटसेट्रा। हर जगह पे नारो बियर बिकेगा। सब उसके इस ऑफर से खुश होते हैं। विलेज चीफ पूछता है तब चेई किस मकसद से यहाँ आई है। वो बोलती है वो तो सिर्फ नए बियर बनवाना चाहती है यून से। यून को सियोल ले जाएगी। वो लोग कहते हैं तो हमारा क्या होगा। वो लोग बहुत गुस्से में होते हैं। सो जब चेई वहाँ आती है तो वो लोग उसे बुरा भला कहते हैं, पर मिंजू उसके साइड खड़ा होता है। इतने ही में एपिसोड 3 एंड हो जाती है। जैसे कि बांगरियम के कहने पे सारे गाँव वाले चेई से नाराज होते हैं। चेई सबको अपने खिलाफ देख कहती है कम से कम आप लोगों की नाराजगी का वजह तो बताइए। तो विलेज चीफ बांगरियम की तरफ पॉइंट आउट करते कहते हैं इसने हमें बताया। चेई बांगरियम से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या कह दिया इन्हें। वो बोलती है मैंने तो वही सच बताया है जिसकी वजह से तुम यहाँ आए हो। चेई सब गांव वाले से कहती है मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दीजिए, पर वो लोग बहुत गुस्से में होते हैं, इसलिए उस पर सिर्फ गुस्सा करते हैं और कुछ कहने नहीं देते। लास्ट में मिंजू को बीच में आना पड़ता है। वो कहता है ये सब आप लोगों के जिसैंग कंपनी की वजह से हो रहा है, इसलिए अच्छा होगा आप दोनों यहाँ से चले जाएं। ये कह वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ चेई खेतों के बीचों बीच खुद से कह रही है जब ऐसे ही था तो इतना अच्छे से मुझे ट्रीट क्यों किया। फिर वो खुद के सर पे फ्रस्ट्रेट होकर मारते हुए वो सारे नमक निकालती है जो गाँव वालों ने उस पे फेंके थे। तो मिंजू आकर उसको ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है मैंने कहा ना तुमको खुद को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। चेई कहती है या तो मेरे साथ अच्छे से पेश आओ या नहीं आओ, दोनों में से एक पे स्टिक रहो तुम। वो कहता है ठीक है, पर उससे पहले चलो तुम मेरे घर, खुद का हुलिया ठीक कर लो। वो उसके लिए घर पे कुछ खाने को भी रख देता है। फिर चेई वो खाती है और फोटो से मिलती है और देख रही होती है कि आखिर मिंजू कहाँ गया। फिर वो मिंजू को जहाँ काम कर रहा होता है वहाँ जाती है। वो उससे पूछता है तुम ठीक हो ना, और कहता है सॉरी पर मैं तुम दोनों के बीच में किसी भी नहीं चुन सकता। मेरे लिए गांव वाले मेरी प्रायोरिटी है। फिर वो चेई को बताता है 4 साल पहले जब वो चेचोंग प्रोविंस में आया था तो बिल्कुल अकेला था, सबसे अनजान। फिर वहाँ वो 2 बहनें आती हैं और फिर उसे गांव की मीटिंग में ले जाती है जहाँ वो लोग विलेज फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ वो लोग सोचते हैं कि इस चीज़ को ग्रो करना चाहिए। लेकिन जब मिंजू उनके ट्रू इमोशंस फील करता है और जानता है कि वो लोग बहुत दुखी है अंदर से, तो वो कहता है क्यों ना हम बियर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें। मैंने हॉप भी लगाया है। वो लोग को समझ नहीं आता है तो उससे पूछते हैं कि ये हॉप क्या होता है।
तो वो बताता है हॉप एक तरह का प्लांट है जो बियर को खुशबू देने का काम करता है। फिर वो लोग सब मिलकर बियर बनाने लगते हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। ये वही इन माय नेम बियर मिंजू की बनाई सबसे पहली बियर थी। बियर बेचने में शुरुआत में काफी दिक्कत आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हर्डल भी उन लोगों ने साथ मिलकर पार कर लिया। धीरे धीरे कस्टमर्स की लाइन लगने लगी। फिर वो चेई से कहता है मुझे लगता था मैं ही बियर बनाता हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरे सारे एम्प्लॉयज का हाथ होता है, इसलिए मैं इस तरह इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। चेई कहती है और तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए, तुम्हें उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहिए। दरअसल उसकी ये कहानी सुन चेई को अपने ब्रांच के सारे टीममेट्स की याद आती है कि कैसे सबने मिलकर कड़ी मेहनत कर अपनी जगह बनाई थी। मिंजू कहता है बियर फेस्टिवल आने वाला है, अब मैं चलता हूँ। यहाँ ओ चान हुई फूड ट्रक चलाते होर्डिंग पड़ता है और कहता है किसी ने मुझे बताया भी नहीं बियर फेस्टिवल के बारे में। बियर फेस्टिवल टोस्ट के बिना हो सकता है क्या? फेस्टिवल में चेई मिंजू के पास आती है और कहती है मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे गांव वालों की मुझको लेकर गलत फहमी दूर करना है। वहाँ बांगरियम भी आकर कहती है आसानी से तो मैं भी नहीं जाऊंगी, जिस पे चेई उसे अकेले में बात करने को कहती है। वो बांगरियम से पूछती है तुमने ऐसा क्या बोल दिया इन लोगों को? वो कहती है वही जो सच है जिसलिए तुम यहाँ आई हो। चेई बोलती है सच बताने का इतना शौक है तो ये नहीं बताया कि कंपनी मर्ज करने के बाद नारो का नाम चेंज होकर जिसैंग लीकर हो जाएगा, जिसका मतलब उसके ओनर और उसके वर्कर्स की मेहनत का नाम ही गुमनाम हो जाएगा। बांगरियम कहती है जाओ बता दो सच, पर उससे जो उन्हें प्रॉफिट होगा उससे वो लोग कभी नहीं मना कर पाएंगे। चेई कहती है उसके बाद ज्वाइन कराने के बाद कोई भी बड़ी कंपनी ओरिजिनल स्टाफ को 2 से 3 साल के बाद निकाल देती है दूसरे ब्रांच में, फिर वो लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? बांगरियम कहती है ठीक है जाओ सबको कह दो, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। कभी तुमने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है जो तुम्हारे साथ स्टार्ट से जुड़े हों? ये फीलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और मैं नहीं चाहती गाँव वाले भी ऐसा फील करें। वहाँ बाहर सारे एम्प्लॉय विलेज चीफ से गुस्सा है। जैसे कि चेई सारा बियर पी गई थी तो फेस्टिवल के लिए जरा सा भी बियर नहीं बचा था, इसलिए उसने जो बियर्स ऑर्डर किए उसने गलती से नेक्स्ट वीक का डिलीवरी डेट दे दिया। सो वहाँ मिंजू कहता है ठीक है कुछ तो करना होगा, आप लोग आसपास के सप्लायर से बात करें और मैं देखता हूँ कुछ बचा हो तो उसे बियर बनाने की। चेई वहाँ से किसी को कॉल लगाकर बात करते करते चली जाती है। वहाँ बांगरियम मिंजू के हेल्प के लिए आगे आती है तो ओ चान हुई कैसे पीछे रहता, वो भी मदद का हाथ बढ़ाता है। चान हुई सोचता है ये चेई कहाँ चली गई जबकि यहाँ उसकी ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहाँ चेई एक डॉक्यूमेंटेशन पे डायरेक्टर का साइन लेकर बियोम को बुलाती है। फिर वो दोनों लाइकी बियर के वेयर हाउस जाते हैं। फिर वो दोनों उस डॉक्यूमेंट को लेकर एक इवेंट का बोल वहाँ से बियर लेते हैं। वो इसके बदले में मिंजू से ऑफर पे साइन कराना चाहती थी। वो लोग ट्रक में बियर लेकर आ ही रहे होते हैं पर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया। उसे देख बियोम जोर से ब्रेक लगाता है तो सारे बियर्स स्पिल हो जाते हैं। चेई ये देख परेशान होती है पर वो बियोम से कहती है हमें घायल लोगों को पहले हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, इस सिचुएशन से हम बाद में निकल लेंगे। फिर उसे याद आता है बुसान में उसके चेयरमैन ने बोला था कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। सो वो उन्हें कॉल लगाती है। चेयरमैन कहता है तुम टेंशन ना लो हम आ रहे हैं। फिर जैसे ही वो लोग सारे इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल भिजवा देते हैं उतने में उसके चेयरमैन भी बियर्स लेकर आ जाते हैं। फिर वो कहता है इस जगह को मेरे हवाले करके तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर वो जब फेस्टिवल जाने के लिए निकलते हैं तो चेई अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो बियोम से कहती है कि आज हम उन लोगों से ऐसा उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उनसे साइन नहीं लेते हैं। तुम्हें पता है ऐसा होना कैसा लगता है? मैं नहीं चाहती मिस्टर यून अपनी मर्जी के बिना मजबूरी में डील साइन करे। वहाँ मिंजू चान हुई और बांगरियम की मदद से बियर बना भी लेता है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। आर्यम मिंजू से कहती है अगर आप हमारी कंपनी में बियर बना रहे होते तो आपको इन तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मिस चेई तो आपको आपकी ब्रूअरी से अलग ही कराना चाहती है। फिर विलेजर्स का क्या होगा? जिस पे चान हुई कहता है नहीं ऐसा नहीं है, चेई ऐसा सोच भी नहीं सकती, उसकी मजबूरी है जो उसको बुसान वाले ब्रांच को बचाने के लिए करना पड़ रहा है। जिस पे आरोइम कहती है ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है, ये डील होने के बाद तो वो अपने ब्रांच बुसान वापस चली जाएगी। फिर इन लोगों का क्या होगा? मिस्टर यून आप मिस चेई पे ट्रस्ट करने से पहले जरा सोच लेना। ये सब चेई सुन लेती है। चान हुई बांगरियम से कहता है चलो हम पहले निकलते हैं यहाँ से। उन लोगों के जाने के बाद चेई मिंजू को बोलती है आपको सच में मेरे बारे में ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हूँ? फिर वो कहती है हाँ मेरा असल मकसद बुसान ब्रांच को रिवाइव करना है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये लोग कितने इम्पोर्टेंट है, सो मैं तुम लोगों को हट करके अपना मकसद पूरा नहीं कर सकती। यहाँ रुकने के बाद ही मुझे सबके बारे में पता चला, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, बियर बनाना चाहती हूँ और मेरा असली चेहरा तुमसे कहाँ छुपा है, तुम समझ ही सकते हो मैं कैसी हूँ। वहाँ मिंजू ने जितने भी बियर बनाए थे वो फेस्टिवल के लिए काफ़ी नहीं थे। सो विलेज चीफ सप्लायर्स को कॉल पे कॉल लगाता है और परेशान है कि क्या कैसे होगा। इतने में वो चेई को देखता है जो ट्रक भर भर कर बियर लाई है। ये देख मिंजू को उस पे और उसकी बातों पे बिलीव होता है
और वो चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। मिंजू चे को कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं शुरू से तुम्हें देख रहा हूँ और मुझे पता है तुम कैसी हो। वहाँ बांगरयूम बेचारी मायूस होकर वहाँ से जा रही होती है तो चानहुई कहता है, ओए प्यारी लड़की, टोस्ट खाओगी? फिर वो उसे टोस्ट खिलाकर कंफर्ट करता है। फेस्टिवल में कुछ लड़कियां मिंजू का हैंडसम क्या उसके साथ सेल्फी लेती है पर वो मना करता है। चे उसे अनकंफर्टेबल देख उन लड़कियों से कहती है, अरे यार थोड़ी सेल्फी मेरे साथ भी ले लो ना। लड़कियां कहती है कि अजीब लड़की है पर हमें तुम्हारे साथ फोटो नहीं लेना है, लेकिन चे उनका हाथ पकड़कर कहती है, नहीं तुम्हें लेना होगा मेरे साथ भी। मिंजू उसकी ये हरकत देख हंसता है। फेस्टिवल में जब विलेज चीफ मिंजू को बियर एटसेट्रा दे रहा होता है तो चे आकर मिंजू को वहाँ से ये कह ले जाती है कि आपने मुझे पार्ट टाइम का पेमेंट नहीं दिया है, उसके बदले बियर तो दे दो। वो उसे ले जाकर कहती है, यार मैंने तुम्हें इसलिए उनके बीच से निकाला ताकि तुम थोड़ा रेस्ट कर सको। फिर वो चे को बियर पीता देख कहता है, धीरे धीरे पियो, जरा फ्लेवर का मजा तो लो। फिर वो बोलता है, हॉप बियर में जरा सही पड़ता है लेकिन यही बियर को डिफरेंट टेस्ट देता है। सेंसिटिविटी भी बिल्कुल हॉप की तरह है, ये भी इंसान की पर्सनालिटी को दिखाता है। लेकिन बियर अगर हॉप्स की वजह से कड़वा भी हो तब भी लोग मज़े से पीते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं। वहीं अगर किसी इंसान में सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाए तो उसे लोग अलग समझते हैं और ओवर सेंसिटिव कहते हैं। फिर वो कहता है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। चे कहती है, अब तुम्हें लग रहा है तुम ज़्यादा कह रहे हो, जबकि तुम ही लोगों से बात नहीं करते, ज़्यादा उनसे दूर रहते हो। लोग कहते हैं जो जितना भागते हैं वो उतना ही केयर करते हैं सबकी। मिंजू मन में सोचता है, ये मुझे समझती है, मैं असल में क्या हूँ। फिर वो कहता है, बियर खत्म हो गया तो मैं चलता हूँ सोने, तुम भी आराम से लेडीज़ के रूम में जाकर आराम कर लो। रूम में जाकर वो मेडिटेशन करने लगता है। वहीं चे गाना गुनगुनाती है और यहाँ मिंजू उसकी गुनगुनाहट सुनकर मुस्कुराता है। अगली सुबह वो रेडी होता है, ड्रेस पे ड्रेस ट्राई करता है और थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि आज उसका कंपनी में पहला दिन था। वो कार चलाता है तो उसको लोगों की बातें याद आती है कि तुम ऐसे हो वैसे हो एटसेट्रा एटसेट्रा। वो फिर कार रोककर रोड के साइड खड़ा हो जाता है। उतने ही में उसको चे योंगजो का मैसेज आता है जिसमें पब्लिक रिएक्शन का वीडियोस भेजती है वो, जिन लोगों ने उसकी बियर पी थी फेस्टिवल में। तो वो मोटिवेट हो जाता है, फिर कार से कंपनी को जाता है। चे कंपनी में उसका वेलकम करती है। वो कहता है, अब हम फाइनली एक टीम है। फिर वो सारे टीम मेंबर्स से उसको मिलाती है। फिर उसके बॉस मार्केटिंग टीम के डायरेक्टर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और अपनी भी, कि उन्हें लोगों की अच्छी पहचान है, तभी तो उन्होंने चे को इस मिशन के लिए चुना। फिर वो नया बियर बनाने के टास्क में उनसे बात करती है। वो कहते हैं कि सारे लोगों को इकट्ठा करो जो हमारे साथ बियर बनाएंगे। यूजुअली ये काम प्लानिंग टीम करती है पर अब ये हम करेंगे क्योंकि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। चे उसे दिखाती है उनके टीम मेंबर्स में बांगरयूम और उसके कोवर्कर भी है, जिससे उसका बॉस गुस्सा होता है और कहता है, तुम जानती नहीं ये कितनी खतरनाक टीम है। वो कहती है, बांगरयूम एक काबिल एम्प्लॉय है और मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर वहाँ मिंजू की तरफ से चानहुई आता है टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर, जहाँ पहला कंडीशन होता है कि चानहुई उसका असिस्टेंट होगा। बांगरयूम कहती है, पर ये तो टोस्ट वाला है, इसका क्या काम। पर चे उसकी इस कंडीशन को मान जाती है। दूसरी कंडीशन है कि सारे ज़रूरी मीटिंग्स उसके ब्रूरी में ही होंगे। चे ये भी मान जाती है। हालांकि बांगरयूम कहती है, हम हर टाइम ऑफिस से यूल्हान ब्रूरी नहीं जा सकते ऐसे। वो उससे कहती है, हाँ पर मिस्टर यून से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना हमारा टॉप प्रायोरिटी है। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद चे उसे फैक्ट्री दिखाती है। वो हैरान रह जाता है, ये कितना बड़ा और कितना एडवांस्ड है। फिर वो अपने सीनियर को मिंजून से मिलाती है। वो कहता है, अगरचा चेयरमैन ने खुद तुम्हारी मांग की है लेकिन फिर भी काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वो कहता है, मैं ध्यान रखूंगा, मैं ऐसा वैसा कुछ ना करूँ। बाहर निकल चानवी कहता है, अब तो हम टास्क फोर्स की टीम है, क्यों ना हम एज अ टीम इसे सेलिब्रेट करें। वहाँ बांगरयूम का को वर्कर कहता, मिस्टर यून आप में ऐसा क्या है जो बाकी ब्रूअर्स में नहीं है। खुद चेयरमैन आपके बियर के पीछे पागल हो गए हैं। चलो एक चैलेंज कर पता करते हैं। उसे वो बियर टेस्ट चैलेंज देता है जहाँ वो डिफरेंट बियर्स देता है उसे टेस्ट करने के लिए, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बियर्स दोनों होते हैं। वो बारी बारी टेस्ट करता है और सब बियर्स के फ्लेवर्स को पहचान सारे बियर्स की ब्रांड का नाम सही बता देता है। सब काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। फिर वो चे को ऐसा हैरान देख कहता है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था कि मैं पहचान पाऊंगा या नहीं। वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी कि उसकी ये हाइपर सेंसिटिविटी होना एक कमाल का गिफ्ट है। वो कहता है, आज तक मेरे इस सेंसिटिविटी को किसी ने गिफ्ट नहीं कहा। बियोम चे और मिंजुन को ऐसे जेलस फील करता। वो कहता है, सिर्फ तुम्हारे अंदर ही टैलेंट नहीं, मैं भी डार्ट्स में मास्टर हूँ। फिर चानवी कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं भी ये खेलूंगा और जो हारेगा उसको सर पे एक टपली पड़ेगी। चानवी से हारने के बाद बियोम को चानवी से मार पड़ती है उसके सर पे। चे कहती है, अच्छा बस करो और सब चलो अब यहाँ से।
लेकिन बियोम कहता है नहीं, मैं अब इसके साथ पंजा लड़ाऊंगा, और उसमें भी हार जाता है। उसको फिर से सर पे पड़ती है। फिर वो कहता है ऐसे तो मैं नहीं हारूंगा। वो कहता है चलो जो ज्यादा देर तक पानी में सांस रोक कर रखेगा वो जीतेगा, पर इसमें भी वो हार जाता है। उसका तो मार खाते खाते पूरा सर ही लाल हो गया था। फिर वो लोग सब बाहर आते हैं और एक एक करके अपने अपने रास्ते चल देते हैं। लास्ट में बियोम, चेई और मिंजू बचते हैं। तो मिंजू बियोम को देख कहता है लगता है पहले हमें फार्मेसी जाना होगा। फिर चेई जब बियोम के सर पे ऑइंटमेंट लगाती है तो मिंजू बियोम के हार्ट बीट फील करता है, समझ जाता है कि उसको चेई पे क्रश है। तो वो कहता है हाँ ये फीलिंग्स मेरी नहीं है। फिर वहाँ बारिश होती है, वो और बियोम आगे बढ़ जाते हैं। तो मिंजू को वहीं पीछे खड़ा देख चेई उसके पास आती है। तो वो खुद से कहता है क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या ये बियोम की नहीं मेरी फीलिंग्स है। जैसे कि चेई मिंजू के पास जाती है उसे बुलाने के लिए। वो कहती है तो चले बहुत लेट हो गई है, और वो सोच रहा है क्या ये मेरी फीलिंग्स है। फिर वो अपने आप से कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं चेई को लाइक करूँ। फिर जब बारिश रुक जाती है तो बियोम चेई से कहता है चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती है क्यों, हम दोनों तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। वो कहता है तो क्या हुआ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ ना। वो कहती है अरे रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है कोई मुझे ड्रॉप करे। ये सब देख मिंजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो हार्ट बीट चेक ही कर रहा होता है, उतने में चेई उसके सामने आती है और कहती है क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है क्या। वो कहता है नहीं बस मेरा दिल ऐब नॉर्मली धड़क रहा है। वो कहती है क्या आपको कोई हार्ट डिजीज है। वो कहता है नहीं ये मेरा दिल नहीं जो धड़क रहा है, ये किसी और के इमोशंस मेरे अंदर आ रहे हैं। चेई कहती है हाँ क्या क्या मतलब। मिंजू बोलता है कुछ नहीं, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा जब आप दोनों अपने अपने घर चले जाओगे। चेई कहती है ठीक है हम चले जाएंगे, पर आपको पहले छोड़ देते हैं। फिर चेई वापस आती है दोबारा पूछने के लिए आप सच में ठीक तो हो ना। पर वो कहता है अरे जाओ ना आप लोग, ऐसे पास ना हो। बियोम मिंजू की हरकत देख कहता है लगता है इन्हें चढ़ गई है। मिंजू बियोम से बोलता है चढ़ गई है, जैसे कि तुम्हें नहीं पता मेरा ये हाल किसने किया। बियोम पूछता है किसने किया, तो मिंजू उसे साइड ले जाकर कहता है तुम्हें सच में नहीं पता। बियोम कंफ्यूज होकर पूछता है क्या नहीं पता। सो मिंजू उसके दिल की तरफ इशारे करके कहता है अरे वही वही वही। चेई भी सामने आकर सुनती है क्या माजरा है। तो मिंजू चेई को इतने सामने देखकर उसे कहता है अच्छा होगा हम यहीं से टाटा बाय बाय करके अलग हो जाएं, चलो अगली मीटिंग में मिलते हैं। सो वो लोग टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। यहाँ मिंजू खड़े होकर सोचता है इससे कैसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंजू हॉप्स के बीच DSLR से नेचर की फोटोज लेता है। वो दो एम्प्लॉय लेडी कहती है अरे बॉस ये सब छोड़ो, हमारे साथ ये फूड एंजॉय करो। फिर वो लोग मिंजू से कहती है फोटो लेना है तो हमारी लो ना बॉस। वो कहता है नहीं मैं लोगों की फोटो नहीं लेता हूँ, उन चीज़ों की फोटो लेता हूँ जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे कि मेरी माँ लिया करती थी। मैंने आपको बताया नहीं कि वो एक फोटोग्राफर थी। यहाँ कार में चाहिए एब्जॉर्बिंग इमोशंस गूगल पे सर्च कर, जिसके बारे में मिंजू पिछली रात कह रहा था, जिसमें वो पढ़ती है यहाँ लोग अपनी इमोशंस को दूसरे की इमोशन समझते हैं और दूसरे की इमोशंस को फील करते हैं, और जिससे वो दूसरों को हील कर सकते हैं, पर उनकी खुद की एनर्जी ऐसा करने से ड्रेन होती है। फिर वो और बियोम कार वहाँ रुकते हैं जहाँ मिंजू और उनकी एम्प्लॉय होते हैं। कार से उतर चेई उन्हें हाई हेलो करती है। मिंजू कहता है पर मीटिंग तो शाम के वक्त थी ना। तो वो कहती है हाँ पर यहाँ हम थोड़े सवेरे आ गए, आप लोग लंच कर रहे हो। तो वो दो लेडी उन्हें भी ज्वाइन करने बोलती है। खाते वक्त बियोम चेई को पानी देता है, उसको टिश्यू पेपर देता है। इसी दौरान उनका हाथ टच होते देख मिंजू को फिर से अजीब अजीब लगता है। फिर पानी खत्म होने पर बियोम चेई के लिए पानी लेने अंदर जाता है तो मिंजू भी उसके पीछे जाता है और उससे कहता है देखो मुझे दूसरे लोगों की लव लाइफ में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारी वजह से मेरे दिल को बहुत सहना पड़ रहा है। फिर वो उसे पूछता है तुम मिस चेई को एज अ पर्सन कैसे देखते हो। बियोम कहता है मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो काबिले तारीफ है, चलो मैं उन्हें पानी देकर आता हूँ। तो मिंजू उसे रोकर कहता है सुनो तो जरा, वो जब प्यासी होती है तो तुम पानी लेकर जाते हो, ये सब वो नहीं तो क्या है। वो कहता है हाँ मैं उनका जूनियर हूँ, ये तो मेरा ड्यूटी है। वो कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं, तुम उन्हें पसंद नहीं करते हो। तो बियोम हंसने लगता है। वो कहता है मैं उनका फैन हूँ फैन, क्या आप भी कुछ भी सोचते हो। मिंजू अफसोस करता है लाइक बेचारे को पता ही नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में। चेई वहाँ कैमरा देखकर कहती है मिस्टर यून को जरूर फोटोज क्लिक करना पसंद है। वो दोनों बोलती है हाँ उनकी माँ तो फोटोग्राफर थी पर बहुत ही कम एज में गुजर गई। फिर जब मिंजू और बियोम आते हैं तो चेई मिंजू और बियोम के साथ मीटिंग को चल देती है। वहाँ मीटिंग में बाकी टीम मेंबर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे चानहुई, बांगरियम और उसका एक कोवर्कर। रियोम कहती है ऐसे कैसे मीटिंग हो पाएगा, ऑफिस ही में ठीक होता। उसका कोवर्कर कहता है हाँ मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बिना कैसे हो सकता है। चेई फिर मीटिंग व्हाइट बोर्ड पे करती है और 2-3 के वर्कशॉप के बारे में बोलती है। वो कहती है हम फेमस ब्रूरीज जाएंगे और मार्केट में क्या चल रहा है पता करेंगे। पर बांगरियम कहती है क्राफ्ट बियर और कमर्शियल बियर अलग तरह के होते हैं, अगर रेसिपी का ही स्टडी करना है हम लोगों को तो क्यों ना फेमस बियर ही बाई कर ले शॉप से। तो ये वर्कशॉप बिल्कुल फिजूल का है। सो उसका कोवर्कर और चानहुई भी एग्री करता है।
वहाँ वो दो लेडी जो मसाज चेयर में बैठी है उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर चे कहती है ठीक है, अगर हमें एक ऐसी बियर बनानी है जो एकदम खास हो, ऐसा बियर बनाना 2 महीने में पॉसिबल नहीं। बांगर यूम कहती है अगर कुछ हटकर करने के लिए वर्कशॉप हो तो मैं ज़रूर करूँगी। मिंजू कहता है किसी भी काम को प्रॉपर वे में करने में वक्त लगता है और वैसे भी मैं यहाँ कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, तो 6 महीने तो मिनिमम लगेगा ही। तो चे कहती है ठीक है 6 महीने, तो वर्कशॉप के लिए तैयार हो जाओ सब। और बांगर यूम के कोवर्कर को कहती है हमारे रहने का इंतजाम करो तुम। वो कहता है भले ही मैं सबसे छोटा हूँ लेकिन मैं इस फोर्स टास्क का मेंबर हूँ, तो आप इन सब में मुझे ही क्यों बोल रही है। तो बियोंग कहता है अच्छा भाई रहने दे, मैं इंतजाम कर दूंगा, ठीक है ना। फिर वो लोग वही मीटिंग खत्म कर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। वहाँ चेई खेतों के बीच परेशान होकर कुछ सोच रही होती है। वहाँ मिंजू आता है और कहता है तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम ठीक हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ची कहती है मिस्टर यून हम बिजनेस के लिए मिले हैं, आपको दूसरों की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो कहता है ठीक है, पर मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से अपने गुस्से को शांत कर रही हो ताकि उसका मुझ पे कोई असर ना पड़े। उतने में ब्योम आता है और कहता है वो लड़का बहुत स्टूपिड है, क्या सोचता है अपने दिमाग घर पर छोड़ के आया है क्या। वो तो मुझे हर वक्त गुस्सा दिलाता है, अगर मैं उससे छोटा होता तो उसे बहुत मारता। ची हंसने लगती है और उसे थैंक्स कहती है उसका मूड लाइट करने के लिए। ये देख मिंजू वहाँ से चला जाता है और आकर कहता है थैंक्स मेरा मूड लाइट करने के लिए। और वो क्या था, मैं सिर्फ बिजनेस पे फोकस करूं दूसरों पे नहीं। यहाँ चे कार में फुसफुसाती, मैं तो ऐसे इसलिए थी ताकि तुम्हें स्ट्रेस ना हो। बियोम कहता है मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी लेने चले। यहाँ मिंजू मुंह बनाकर वापस आता है तो वो दो लेडी कहती है बॉस क्या हुआ। चे बिना गुड बाय बोले चली गई। वो औरतें फिर जानबूझकर चे के बारे में बुरा भला कहती है तो मिंजू कहता है नहीं वो ऐसी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही चली गई बिना कुछ बोले। वो लोग बोलती है बॉस आपको हमारे ऊपर भरोसा है ना। फिर वो लोग किम को फ़ोन करती है जो कन्वीनियंट स्टोर का ओनर होता है और उसको कॉल करके कहती है समझ गए ना तुम्हें क्या करना है। वो कहता है अरे टेंशन मत लो, उतने में चे और बियों पानी खरीदने आते हैं और जब पैसे देते तो मिस्टर किम बोलते हैं अरे ये मशीन तो काम नहीं कर रहा है। चे कहती है कोई नहीं चेंज रख लीजिए, वैसे भी हमारा यहाँ आना जाना तो लगा रहेगा। फिर मिस्टर किम की वाइफ जुआन आती है और उन दोनों को ठंडा योगर्ट पीने देती है और कहती है अभी के अभी पियो। वो लोग जल्दी जल्दी पीने लगते हैं। उतने में विलेज चीफ आता है और चे से कहता है वो दो बहनें तुमसे गुस्सा है, हमने तुम्हें टाउन हॉल यूज करने की इजाजत दी जहाँ तुम मीटिंग करती हो और तुम ऐसे बिना बोले कैसे आ गई, चलो अभी उनके पास। बियोम कहता है हाँ चलो। चीफ बोलता है तुम नहीं सिर्फ चे। वहाँ युल्हान पब में वो दो बहनें मिंजू को लेकर आती है और उसके पूछने पर बोलती है बहुत सिर्फ 5 तक गिनो फिर पता चल जाएगा हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर वो लोग सिंक में गिनने लगती है 5 4 3 2। फिर मिंजू की तरफ देखती है तो वो कहता है 1। उतने ही में वहाँ चे को विलेज चीफ लेकर पहुंच जाता है। वहाँ चानहुई बांगरियम के कार के पीछे पीछे चला आता है एक कन्वीनियंट स्टोर तक जहाँ वो उतर जाती है। फिर वो भी स्टोर के अंदर जाता है। वो कैशियर का यूनिफॉर्म पहन काउंटर पर आती है। वो उसको देखते देखते आसपास के सामान गिरा देता है गलती से, तो वो वहाँ सामान समेटने लगती है। तो चानहुई उसे पूछता है तुम इतने बड़े कंपनी में काम करती हो तो यहाँ पार्ट टाइम क्यों कर रही हो, बहुत सारे पैसे चाहिए क्या तुम्हें। वो कहती है क्या मतलब तुम्हारा। उतने में एक लेडी आती है और बांगरियम से कहती है थैंक यू सो मच, मेरी इमरजेंसी में आप बहुत हेल्प करती हो, मैंने जहाँ भी काम किया है ऐसी बॉस कहीं नहीं देखी। चानहुई कहता है क्या बॉस, प्यारी रियुम तुम इतनी अमीर हो क्या। यहाँ चे मिंजू से कहती है मैंने छोटे ही से सुना है लड़कियों को हर बात माननी चाहिए, लेकिन मुझे जब भी कोई प्रोवोक करता था मैं उसे छोड़ती नहीं थी। मुझे हारना पसंद नहीं, पर जब हार जाती हूँ तो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने देती कि मैं उदास हूँ। और अपनी दुख भरी माजी की कहानी सुनाती है जिसे सुन सारे एम्प्लॉयज रोने लगते हैं। मिंजू भी इमोशनल हो जाता है। उसके सर सहलाने जाता ही है कि कहता है नहीं वो धूल है तुम्हारे बालों में। वहाँ एम्प्लॉयज कहते हैं हाँ धूल। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं कस्टमर को सर्व करने के लिए। चे मिंजू से पूछती है तुम ड्रिंक नहीं करते हो, फिर बियर मार्केट में कैसे आए। वो बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि उसे पीकर मेरा सर दुखता है। जब बियर ज्यादा कोई पी लेता है तो उसे दूसरों की बात क्लियरली सुनाई नहीं देती है। वो मोमेंट में सिर्फ अकेले होता है, शोर होकर भी सुनाई नहीं देता है, अच्छा लगता है। चे कहती है काम के दौरान तुम्हें जब भी अकेले टाइम स्पेंड करने का मन करे मुझसे कहना। तब वो भी कहता है जब तुम्हें किसी की साथ की जरूरत हो तब मुझसे कहना। तो चे हंसने लगती है, उसे देख मिंजू भी हंसने लगता है। नेक्स्ट डे वो अपनी दादी से मिलती है और कहती है वो 2 दिन के लिए ट्रिप पे जा रही है और उनसे कहती है अपना ख्याल रखे और कोई भी परेशानी हो तो उसे कॉल करे। दूसरी तरफ मिंजू मेडिटेशन करता है आंख बंद करके, पर उसे सिर्फ चे का हंसता हुआ चेहरा दिखता है और वो फोकस नहीं कर पाता है और हंसता है। फिर आंख खुल कहता है मैं पगला गया हूँ क्या, और अपने आप से कहता है तुम्हें पता है तुम कुछ दिनों से बिल्कुल अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो
और अपने रूम में कैमरा को देखकर कहता है, नहीं ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं लोगों की इमोशंस में एकदम डूब गया हूँ और कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो मेरे इमोशंस हैं, इसलिए मैं आज चेक करूंगा क्या ये मेरी फीलिंग्स है या दूसरों की। फिर आईने में अपनी आउटफिट और अपनी हेयर को चेक कर रहा होता है, क्या मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, क्या मुझे हेयर कट कराना चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो घर से निकल एक बीच में अपने सारे टीममेट्स का वेट करता है और जब वहाँ सबको देखता है तो उसकी नज़र सिर्फ चेई पे फोकस कर रही होती है। चेई कहती है हम सब यहाँ लंच करेंगे और फिर साथ में निकलेंगे। मिंजू कहता है हाँ ठीक है और चेई को अवॉइड करता हुआ चानवी के पीछे खड़ा हो जाता है। चानवी सोचता है इसे क्या हुआ है। वहीं ब्योम का अंदर का बच्चा सी को देखकर बाहर निकल आता है। चानवी बंगरम से पूछता है क्या तुम्हें समुद्र पसंद है। वो कहती है मैं काम के टाइम पे ये सब पे फोकस नहीं करती। उतने में कोई डूब रहा होता है सी में, तो चेई और चानवी उसे बचाने जल्दी से भागते हैं और उस लड़की को डूबने से बचा लेते हैं। मिंजू चेई से पूछता है तुम ठीक हो ना, और उसे अपना शर्ट पहना देता है। बांगरम भी चानवी को देखती है तो चानवी कहता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना। हाँ बोला ना हाँ। बांगरम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो चला जाता और जब शर्ट खोलता है तो उसके बैग में स्कार्स देख रुयोम पूछती है ये कैसे हुआ। वो कहता है वैसे तो ये सीक्रेट है पर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसे पता चलता है चानवी और चेई दोनों स्पेशल फोर्स में रह चुके हैं। फिर मिंजू अपने सूटकेस के साथ आता है और उसमें से उन दोनों को टॉवेल निकाल कर देता है। फिर वो पूछता है आप लोग बिना सोचे ऐसे कैसे कूद गए पानी में। वो कहता है टाइम ही नहीं मिला सोचने का, और वैसे भी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है, इसमें सोचना नहीं पड़ता है। फिर वो लोग फ्रेश होने जाते हैं तो मिंजू का दिल फिर धड़कने लगता है। वो पीछे मुड़ता है तो रियोम, उसका कोवर्कर और ब्योम तीनों ही उनसे इम्प्रेस होते हैं। वो सोचता है ऐसे तो सबके ही दिल धक धक कर रहे हैं, गूज़बम्प्स आ रहे हैं, ऐसे कैसे मैं पता लगाऊं। फिर वो लोग डिफरेंट फैक्ट्री जाते हैं और डिफरेंट बियर टेस्ट करते हैं। मिंजू फिर वहाँ के फोटोज कैप्चर करता है। उतने में चेई को देख कर मुस्कुराता है और चेई जब उसको कहती है मिस्टर यून, वो उसे देखे पकड़ा न जाए तो जल्दी से कैमरा हटा लेता है। फिर वो चानवी को चुपके से बियर पीते देखता है। चानवी कहता है मुझे तो इस बियर से प्यार हो गया है। मिंजू कहता है इतनी जल्दी तुम्हें बियर भी पसंद आने लग गया, उससे प्यार भी हो गया। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, सिर्फ 3 सेकंड काफी होते हैं। फिर वो बांगरयूम को देख कहता है वो चीज या इंसान दिखने में वो स्लो मोशन में दिखता है, आसपास की चीजें एकदम शांत हो जाती है और उस इंसान के पीछे से ग्लो दिखाई देता है। सिर्फ एक बेवकूफी को ये सब समझ नहीं आता। वो कहता है बेवकूफ कैसे, हर किसी के प्यार में पड़ने का अलग अलग वे होता है। एज इफ चानवी ने उसे ही बेवकूफ कहा हो। मिंजू कहता है ये प्यार नहीं कुछ और भी तो हो सकता है, जैसे इंसानियत या टेम्पररी फीलिंग या फिक्र। मैं कैसे पता लगाऊं जब इतने सारे फीलिंग्स ऐसे महसूस हो रहे हैं। चानवी कहता है वाह अब तो आप मुझसे इतना कैजुअली बात कर रहे हो, अब आप मुझे पसंद करते हो है ना। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग लॉज से बाहर आते हैं तो वहाँ लाइकी के पोस्टर्स को बहुत बुरी हालत में पाते हैं। वहाँ अपने एक टीम मेंबर को चेई देखती है जो एक आदमी जो कि बिग मॉ का आदमी है कहता है शेल्फ क्लियर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो आदमी कहता है तुम्हारा लाइकी कोई पीना नहीं चाहता है, शुक्र मानो मैं तुम्हारी कंपनी के बियर खरीद रहा हूँ, वैसे भी तुम्हारी ये लाइकी बंद होने वाली है। चेई वहाँ जाकर पूछती है मिस्टर पार्क यहाँ क्या हो रहा है। तो वो बिग मॉ का आदमी वहाँ से भाग जाता है। चेई मिस्टर पार्क को बाद में बात करने को कहती है। चानवी पूछता है ये शेल्फ क्लियर करना क्या होता है। वो बताती है कि कॉम्पिटिटर्स के बियर्स को वो लोग खरीदते हैं इतना कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर की सेल बढ़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कंज्यूमर की नज़र में ऐसा दिखता है कि लाइकी ऐसा बियर है जो किसी रेस्टोरेंट में नहीं रहता और उसकी सेल घटती जाती है और आखिर में कंपनी को उसका मैन्युफैक्चर ही बंद करना पड़ता है। चे कहती है आप लोग जाओ, मैं और बियोम यहाँ का माजरा संभालते हैं। पर सारे लोग कहते हैं वो नहीं जाएंगे, वो लोग भी चे के साथ रहेंगे। फिर वो लोग बिग मॉ को पकड़ और चे उससे पूछती है उसके मैनेजर के बारे में। ये पूछते टाइम बिग मॉ के आदमी के हाथ में बियर का बॉटल होता है जिससे चे को उंगली में चोट लग जाती है। मैनेजर आकर कहता है तुम तो सियोल गई थी ना यहाँ का भाई। वो कहती है ये सब चीटिंग करना, इस तरह से करना, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो कहता है क्या बोले, हमारे लड़के लोग है ही ऐसे, कोई नहीं, मैं इन लोगों को डिसिप्लिन सिखा दूंगा। वो बोलती है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। फिर वो सारे लाइकी बियर्स को लौटा देता है। फिर वहाँ चे अपने बाकी एम्प्लॉय से मिलती है और कहती है आप लोगों ने ये सब के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। मिस्टर पार्क कहते हैं हमारी वजह से तुम्हें सियोल जाना पड़ा, हम किस मुंह से बताते हैं। उसके एम्प्लॉय कहते हैं मिस चे हम मिलकर सब संभाल लेंगे, बस आप वापस आइए। वो कहती है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस ब्रांच को बचाने की, बस 6 महीने और आप लोग बर्दाश्त कर लो। वो लोग जब लॉज पहुंचते हैं तो चे टेरेस पे आकर मिस्टर पार्क को कॉल करती है ये पूछने के लिए वो ठीक से घर पहुंचे या नहीं और वो ज्यादा टेंशन भी ना ले। मिस्टर पार्क से बात करने के बाद वो अपनी दादी को कॉल करती है, उनका हालचाल पूछती है, खाना खाया, एक्सरसाइज किया या नहीं। बात होने के बाद वहाँ मिंजू आता है बैंडेड लेकर और चे की उंगली पर ऑइंटमेंट लगाता है। वो बोलती है अरे ये सब मेरे लिए खरोचे हैं, मुझे इससे दर्द भी नहीं होता है। मिंजू कहता है पर मुझे होता है। वो पूछती है ऐसा क्यों। तो वो जवाब नहीं देता और कहता है ये लो, लग गया तुम्हारा बैंडेड। फिर वो देखता है चे के पीछे से ग्लो आता है।
जिस ग्लो की बात चानवी कर रहा था और समझ जाते हैं कि ये उसकी फीलिंग्स हैं। जैसे कि एपिसोड के एंड में मिंजू को चे के पीछे ग्लो दिख रहा था तो वो सोच में पड़ जाता है। चे उससे पूछने लगती है आप ठीक है, तो मिंजू पीछे को हटने लगता है पर वो उसका हाथ पकड़ उसे खींचती है। दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं, दोनों का दिल जोर जोर से धड़कता है। ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है तो मिंजू कहता है बहुत मच्छर है यहाँ पे। चे भी कहती है हाँ बहुत ज्यादा। फिर दोनों गुड नाइट बोल वहाँ से चले जाते हैं। सोते टाइम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चे किसी से कॉल पे बात कर रही होती है। वो कहती है हाँ मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, हाँ जरूर मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। उतने में मिंजू वहाँ आ जाता है। चे उसे गुड मॉर्निंग विश करती है तो वो उसे घूरता रहता है। फिर पूछता है फोन पे तुम इतने अच्छे से किससे बात कर रही थी। वो कहती है कोई, मैंने कुछ साल पहले उनके बेटे की जान बचाई थी, सो वो तब से मेरी हर तरह से हेल्प करते हैं। मिंजू पूछता है तुमने कितने लोगों की जान बचाई है। वो कहती है मैं काउंट थोड़ी करती हूँ। तो वो पूछता है जिस इंसान की उसने जान बचाई वो अब कैसा है, ठीक तो है ना। वो कहती है वो इंसान अब्रॉड चला गया पढ़ने के लिए, मुझे तो अब उसका चेहरा भी ठीक से याद नहीं। फिर मिंजू कहता है लगता है अभी सभी लोगों को उठने में देर है, तो क्यों नहीं कॉफी हो जाए। इतने में चानवी आ जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग आ जाते हैं। अब चे सबके साथ निकलती है तो वो उसे किसी न किसी बहाने से रोकने की कोशिश करता है, जैसे कि हे रुको तुम्हारे शर्ट पे धूल है। फिर वो जब कार में बैठती है तो वो दरवाजे पे खड़ा रहता है और कहता है तुमने फोन लिया और वॉलेट। व्योम कहता है हमने सब ले लिया, अब दरवाजा बंद करो। फिर वो कहता है हाँ और दरवाजा बंद करके बोलता है चे को वो सीट बेल्ट लगा लो। फिर चे उसे भाई कहती है और चली जाती है। यहाँ हॉप्स में सारे एम्प्लॉय अपने बॉस को मिस कर रहे होते हैं और कहते हैं उनके बिना सब कितना बोरिंग लगता है। तो विलेज चीफ कहता है जो है नहीं उसके बारे में मत सोचो, जो तुम्हारे सामने उस पर फोकस करो। वो दोनों बहनें कहती है आज तो काम करने का दिल ही नहीं कर रहा है। बॉस का हैंडसम चेहरा देखकर सारा काम हो जाया करता था। तो मिस्टर किम बोलता है चीफ को यार तुम्हारे चेहरे से तो हमें एनर्जी नहीं मिल रही है काम करने की। तो वो कहता है तुम्हारे घर पे आईने नहीं है क्या, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि मेरे चेहरे पे क्रिटिसाइज करो। उतने में मिंजू अपना सूटकेस लेकर ट्रिप से वापस आता है। सब उसे देख उसके पीछे पीछे जाते हैं। मिंजू रूम में जाकर क्लिक किए हुए फोटोज को निकालता है और चे के फोटो को देखता है जो उसने ट्रिप में क्लिक किए थे और मुस्कुराता है। उतने में उसके सारे एम्प्लॉय दरवाजे पे नॉक करते हैं। दरवाजा खोलने पर मिंजू से कहते हैं बॉस आप आए और हमें बताए बिना कमरे में आ गए, हमें तो लगा था आप वहाँ परमानेंटली बसने गए हो, ट्रिप में गए तो हमें भूल ही गए तुम। यहाँ कितना बड़ा मसला आ खड़ा हुआ है। वो पूछता है कि ऐसा मसला। फिर वो लोग बहुत सारे बिजनेस कार्ड दिखाते हैं उसे। कहते हैं बियर फेस्टिवल के बाद सबको हमारा नारो बियर इतना पसंद आए कि सारे होल सेलर्स ये देकर गए हैं। मिंजू कहता है मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा अमाउंट में हम बियर बना पाएंगे। सारे एम्प्लॉय कहते हैं क्यों नहीं हो पाएगा, ये मौका बार बार हाथ नहीं आता। मिंजू कहता है ठीक है वैसे भी जीसांग कंपनी मुझ पे ज्यादा बर्डन नहीं दे रही है, तो मेरा शेड्यूल ज्यादा बिजी नहीं है, तो हम सब मिलकर ये कर पाएंगे। लेकिन विलेज चीफ कहता है पर अगर कंपनी वाले ने टाइट शेड्यूल कर दिया तो हम कैसे कर पाएंगे। सो वो बहनें कहती है तुम्हें चे पे भरोसा नहीं है। वो कहता है ठीक है फिर भी एक बार उससे पूछ तो लो। मिंजू कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इधर जीसांग कंपनी में मीटिंग चल रही है जहाँ बेकमॉक कंपनी के आर्टिकल की बात हो रही है जिसमें उन्होंने इन माय नेम बियर का जिक्र किया है। वो लोग बात करते हैं जरूर इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है, अब वो लोग भी सेम कॉन्सेप्ट पे बियर बनाने वाले हैं। वहाँ प्लानिंग टीम मार्केटिंग टीम को टॉन्ट करता है आप लोग कर क्या रहे थे जब ये आर्टिकल छप रही थी। फिर वो कहता है अगर इस आर्टिकल की खबर चेयरमैन को पड़ी ना तो सोच लो क्या होगा। सो वहाँ सीईओ कहता है इसका एक ही रास्ता है, हमें जल्द से जल्द नया बियर बनाना होगा और उसे उनसे पहले लॉन्च करना होगा। वो कहते हैं इसके लिए एक नई टास्क फोर्स टीम बनी है और मिस चे मैंने सुना है लॉन्च होने का शेड्यूल 6 महीने तक का तय हुआ है। तो चे कहती है हाँ 6 महीने का प्लान बना है, पर वो कहता है नहीं 6 महीने नहीं 3 महीने। दरअसल उन्हें 6 महीने की बात इसलिए पता है क्योंकि प्लानिंग टीम वाले बांगरियम से टास्क फोर्स की सारी खबर लेते थे, क्योंकि प्लानिंग टीम का डायरेक्टर इसका सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था। 3 महीने के बाद सुन मार्केटिंग टीम का डायरेक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं हो जाएगा। मिस चे मिस्टर यून को मना लेंगी कि वो अपना पूरा फोकस हमारे कंपनी पे दे। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने डायरेक्टर को कहती है हम सिर्फ बेकमॉक कंपनी के डर से 3 महीने में बियर नहीं बना सकते। वो कहते हैं ऐसी परेशानियों के सामने आने के बावजूद भी उसको हैंडल करना यही काबिलियत होती है। चे कहती है हाँ पर यहाँ मिस्टर यून के साथ ट्रस्ट की बात है, 3 महीने में उनके लिए भी बियर बना पाना बहुत हेक्टिक होगा। वो कहता है चेयोंगजू तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना, तो बस अपने काम पे और इस मिशन पे फोकस करो। वहाँ बांगरियम और उसका साथी चानवी के टोस्ट खा रहे हैं। वो उन्हें बताती है मीटिंग में क्या हुआ और अब उन्हें 6 महीने का काम 3 महीने में करना होगा। उसका साथी शॉक्ड होकर कहता है अब तो हमारा काम डबल हो गया, हम तो मर जाएंगे यार इतना काम करते करते। वो सोचती है सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। चानवी कहता है कोई नहीं तुम बस मुझ पे फोकस करो
और कहता है क्या मिस्टर यून को इस बारे में पता है? या मिंजू कहता है इतने सारे काम में हमें और भी लोगों की जरूरत होगी, रुको मैं चानुई को फोन करता हूँ। और जब वो उसे कॉल करता है तो चानुई इसे सब बता देता है। विलेज चीफ कहता है मैंने कहा था ना ची पे भरोसा नहीं कर सकते, बाकी लोग भी परेशान होते हैं। मिंजू उससे पूछता है क्या जो तुम बता रहे हो वो सच है? चानुई कहता है ची ने बताया नहीं कुछ। तो मिंजू कहता है ठीक है रखो, मैं उससे बात करता हूँ। फिर वो ची को कॉल लगाता है पर वो उठाती नहीं, क्योंकि वो बाहर खुली आसमानों के नीचे सोचती है जो उसके डायरेक्टर ने कहा था कि अच्छा तो है 3 महीने में अगर ये काम हो गया तो तुम्हारा बुसान ब्रांच भी बच जाएगा, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। फिर वो यून के बारे में सोचती है। फिर वहाँ बियोम आता है, खुश होकर कहता है मिस ची अगर ये काम जल्द से जल्द खत्म कर ले तो हम बुसान ब्रांच जा पाएंगे। सो वहाँ से कहा कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वो ऑफिस के बाहर आती है तो चानवी कहता है मैंने गलती से मिस्टर यून को सब बता दिया, मुझे लगा उन्हें सब पता होगा। वो उस पर गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। फोन चेक करती है तो यून का मिस कॉल देखती है तो उसे बैक कॉल करती है, फिर कट कर देती है। उतने में उसे बुसान ब्रांच से ब्रांच मैनेजर का कॉल आता है। वो कहता है तब कल आई थी तुम यहाँ? वो बोलती है हाँ कुछ काम से। वो कहता है तुम्हें देख सारे एम्प्लॉयज बहुत खुश थे, तुम्हारे सियोल जाने के बाद से वो लोग डीमोटिवेट थे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब मोटिवेट हो गए। वो लोग कोई भी ऑब्स्टिकल पार करने को अब तैयार है। चलो रखता हूँ, जल्दी मुलाकात होगी। फिर वो सोचती है बुसान ब्रांच के सभी लोगों के बारे में। यहाँ युल्हान ब्रोरी में सारे जेंट्स चे के खिलाफ है, पर सारी लेडीज कहती है हमें एक बार चे की भी बात सुन लेनी चाहिए। फिर जब मिंजू बाहर आता है उतने में चेई भी वहाँ पहुँचती है। वो कहता है इसे अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था, वैसे ही माहौल इतना गर्म है। फिर चेई कार से निकल कर कहती है सॉरी मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाई। मिंजू कहता है और कुछ नहीं कहना तुम्हें? वो कहती है नहीं। तो वो उसे कार में बैठा देता है और उसे जाने के लिए कहता है। जब चेई वहाँ से चली जाती है सारे एम्प्लॉयज बाहर आकर पूछते हैं कोई आया था क्या बॉस, हमने आवाज़ सुनी? वो कहता है नहीं कोई नहीं था। फिर विलेज चीफ और मिस्टर किम कहते हैं कि कभी गुस्सा भी कर लेना चाहिए, इतना अच्छा होना भी सही नहीं है। फिर वो सब सोने चले जाते हैं। यहाँ मिंजू अकेला ब्रोरी में बियर बनाता है और सोचता है इस रेट से तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बियर नहीं बन पाएगा। फिर वो रूम में आकर चे की तस्वीर देख कहता है हाँ मैं गुस्सा हूँ पर मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ तुम पे क्या बीत रही है। फिर चे अपनी दादी के घर जाती है। उसकी दादी उसके हाथ में इतना सारा ड्रिंक देख कहती है तुमने तो कभी घर पे ड्रिंक नहीं किया, तो आज क्या हो गया? जब बुसान ब्रांच पे इतनी मुसीबत आ पड़ी थी तब भी तुमने नहीं पिया। वो कहती है एक ड्रिंक तो कर सकती हूँ ना। फिर वो जब ड्रिंक करती है उसकी दादी उसके पीछे बैठ उसे देखती है और कहती है तुम पीते वक्त भी इतनी परेशान हो, ये सब मेरी ही गलती है शायद। चे कहती है दादी मुझे जो भी काम कहा गया करने को मैंने किया। यहाँ तक कि जब बुसान ब्रांच के स्टाफ की जिंदगी और मौत की बात आ गई तो मुझे हर तरह से सब कुछ करना था बिना कुछ सवाल उठाए, पर पता नहीं इस बार क्यों हिचकिचाहट हो रही है। ये मैं नहीं करना चाहती, जो वादा मैंने उस इंसान से किया वो मैं नहीं तोड़ना चाहती। तो वो दादी कहती है वो इंसान कौन है? तुमने कभी किसी के लिए इतनी गहराई से बात नहीं की? वो तुम्हारे क्लोज है क्या? वो कहती है क्लोज तो आना चाहती हूँ पर अब सब गलत हो गया। उसकी दादी कहती है बताओ उसका नाम जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। वो सोचती है आखिर सीईओ को एग्जैक्ट लॉन्च डेट के बारे में कैसे पता चला, मैंने तो रिपोर्ट नहीं किया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक्सरसाइज करते करते सोचती है सिर्फ टास्क फोर्स को ही एग्जैक्ट डेट के बारे में पता था। फिर उसे याद आता है डायरेक्टर ने उसे जिस बात के लिए वार्न किया था बांगरियम और उसके साथी के टीम में लेने के बारे में। फिर उसे समझ आता है। वो ऑफिस जाती है, बांगरियम को फाइल देकर कहती है जैसे कि 3 महीने में अब सब कुछ करना है तो मैंने फिर से सब कुछ इस फाइल में अरेंज किया है, बजट से लेकर स्ट्रैटेजी तक। तुम प्लीज बजट चेक कर लो। उसके जाते ही वो फाइल चेक करती है। उतने में प्लानिंग टीम का मेंबर उसे इशारे कर कर कैबिन में बुलाता है। वो फाइल लेकर जाती है, एंट्रेंस के बाहर हिचक जाती है। उतने में चाहिए आती है और उसे फाइल लेकर अंदर जाती है। रिया में ऐसा एक्सप्रेशन देती है लाइक यार मैं तो पकड़ी गई। फिर चेई प्लानिंग टीम डायरेक्टर और सीनियर से कहती है लगता है आपको फोर्स टीम की जानकारी चाहिए, इसीलिए मैं खुद ही आ गई बताने। अरे बांगरियम आओ ना। तो डायरेक्टर कहता है चेई से हाँ तो हमें भी तो इन्फॉर्म रहना चाहिए ना। वो कहती है हाँ मुझे आप लोगों को पहले ही रिपोर्ट कर देनी चाहिए थे, तो इस तरह से चोरी छुपे जासूसी तो नहीं करवाते। तो वो कहता है हाउ डेयर यू। वो कहती है आप डायरेक्टर्स का आपस का मामला है, अपने तक ही रखिए, इसमें मेरी टीममेट को परेशान मत करिए और ज्यादा पूछताछ करनी हो तो डायरेक्ट मुझसे करिए। डायरेक्टर गुस्से में कहता है तुम गलती करी हो लड़की। वो कहती है कोई नहीं, मैं इस गलती को अपने नए लॉन्च से सुधार लूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। बांगरियम तुम्हें नहीं चलना क्या? हमें लेट हो रही है, 3 महीने में सब कुछ करना है, 24 घंटे भी हमारे लिए कम पड़ेंगे। बांगरियम कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर वो जब बाहर आती है तो चाहिए उसे काम के बाद रुकने को बोलती है। फिर वो काम कर उसे मिलती है और उसे कहती है मैंने ही डायरेक्टर को जानकारी दी थी, सॉरी। चाहिए कहती है तुमसे ज़्यादा सॉरी तो उन्हें होना चाहिए। अब सॉरी को छोड़ो, अभी काम की बात करें। वो कहती है हाँ मिस्टर यून के बारे में बात कर रही हो ना, सॉरी मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, पर क्या हम उन्हें थोड़ा अंडरस्टैंड करने नहीं बोल सकते क्या? चे कहती है हाँ उनको हमें अंडरस्टैंड करने के बारे में कहना आसान है,
पर मैं प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहती। मेरे लिए प्रॉमिस लोगों के करीब आने का जरिया है। प्रॉमिस लाइक मैं आपकी इज्जत करूँगी, पूरी काबिलियत के साथ काम करूँगी, अच्छे दोस्त बनूंगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रिश्ते में रहना चाहती हूँ जहाँ तुम इस तरह के प्रॉमिस कर सको। अभी जाओ घर पे रेस्ट करो, कल से हमारे सामने जो चैलेंज आएंगे हमें उस पर ध्यान देना होगा। यह सारे एम्प्लॉय मसाज चेयर में आराम करते हैं और कहते हैं हमें पैसों की लालच ने अंधा कर दिया था और हमने इतनी क्वांटिटी बढ़ा दी कि मिस्टर यून अकेले सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ यून अपनी ब्रूरी में काम कर रहा है तो वहाँ एक आदमी आता है और कहता है आज भी आप बेयर क्वांटिटी मैनेज नहीं कर पाए, ऐसे ही था तो ऑर्डर ही क्यों लिया, कब तक हो जाएगा। वो कहता है कल तक टाइम दीजिए। उतने में सारी टास्क फोर्स आ जाती है। वो आदमी वहाँ से कल का टाइम फिक्स करके चला जाता है। मिंजू कहता है आप लोग यहाँ कैसे। चेई कहती है भले ही मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ा पर मैं आपका नुकसान नहीं करवाऊंगी। फिर वो सब बियर बनाने लगते हैं। मिंजू चेई से पूछता है तुम कल रात के वक्त ड्राइविंग कर रही थी तो घर अच्छे से पहुंची थी ना। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। चेई बोलती है जब इतनी फिक्र हो रही थी तो मुझे वापस भेजा ही क्यों। यहाँ बांगरियम के फ़ोन पे ब्लाइंड डेट की नोटिफिकेशन आती है। वो लड़कों के पिक्स देखती है तो चानवी कहता है ये बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लग रहा है। तो वो कहती है ये कोई तरीका होगा किसी के फ़ोन में इस तरह झांकने का। लास्ट में काम खत्म करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं लेकिन बांगरियम कहती नहीं मैं अभी भी इनकी हेल्प करूंगी। तो चानवी कैसे जाता वो भी रुकता है। फिर वो लेडी आती है और कहती है बिना खाए भी ऐसे काम नहीं करते हैं और खाना खाते हैं। खाना खाने के वक्त सब खा रहे होते हैं पर रियम का मूड ऑफ होता है, वो कुछ खा ही नहीं रही होती। मिंजू ये नोटिस करता है। फिर वो अपना फ़ोन लेकर टेबल से उठ जाती है। चान हुई उसे देख स्ट्रॉ लाने का बहाना कर उसके पीछे चला जाता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे फ्लावर्स देता है। बांगरियम कहती है मेरा राज खुल जाए तो अच्छा नहीं लगता है। मैं बार बार अपना काम चेक करती हूँ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। जहाँ मैं इम्प्रेसिव दिखने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ वहीं वो उसकी केयर ही नहीं करती है। यहाँ वो चेई की बात करती है मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे कंपेयर करे जबकि मैं ये काम सबसे ज्यादा करती हूँ खुद को दूसरों से कंपेयर करने के, क्योंकि मैं मानना नहीं चाहती मैं जेलस हूँ। मैं बिल्कुल अजीब हूँ ना। वो कहता है नहीं तुम मेरी नज़रों से देखो तुम बहुत उम्दा हो और प्यारी भी। यहाँ मिंजू चेई को वो कमरा दिखाता है जहाँ आज तक कोई नहीं गया, जहाँ वो मेडिटेशन करता है। वहाँ वो कैमरा कलेक्शंस देखती है। फिर अंदर जाती है तो अपने फ़ोटो भी देखती है। वो कहती है आप मुझे ये फ़ोटो दिखाना चाहते थे। वो कहता है हाँ मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी इंसान की फ़ोटो ली है। वो कहती है आखिर बात क्या है, तुमने कभी यहाँ पे किसी को आने नहीं दिया, इवन फोटो को भी नहीं। वो कहता है हाँ आज तक इस जगह पर कोई नहीं पहुँच पाया सिवाय तुम्हारे। नेक्स्ट मॉर्निंग चान हुई और यूं वहाँ से चले जाते हैं। चेई कहती है आज उसे बुसान किसी से मिलने जाना है। मिंजू कहता है वो भी बुसान जा रहा है अपने छोटे भाई से मिलने जिसे उसने पिंक टेडी जिताया था। बुसान वाले घर पहुंचकर वो अपने भाई से मिलता है और अपनी माँ से पूछता है कि डैड कहाँ है। वो कहती है वो एक गेस्ट को रिसीव करने गए हैं, वही लड़की जिसने तुम्हें 6 साल पहले बचाया था। वो कहता है वो यहाँ आ रही है और उतने ही में उसके डैड आते हैं उस गेस्ट के साथ और वो लड़की कोई और नहीं चाहिए होती है।